ऐसे ही हर दिन जय हिंद करके आते जाना, ठीक है। क्लास के लास्ट में पीडीएफ मिलेगी नहीं, पीडीएफ थोड़ी मिलेगी आपको, आपको लिंक मिलेगी दोस्त। एक सेकंड में रिजॉइन कर लेता हूँ, ठीक है। हो सकता है मेरे इसमें जो फिक्स हो जाए जो भी चीज़ है। चलो छोड़ो, जान तो क्या ही करना है, नोटिफिकेशन आया तो आए। और दूसरी चीज़ कि मैं आपको लिंक्स भेजता हूँ डायरेक्टली, इसका मतलब कुछ इस तरीके से, ऐसे साइबर नोट्स के नाम से, जिसके अंदर तुम्हारे काफ़ी सारे वीडियोस, सॉरी, सिर्फ मॉड्यूल्स है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था, किसी को कुछ याद है? हालांकि मुझे याद होगा। हाँ, हमने बस इंट्रोडक्शन लिया था साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग का। इसका मतलब आज हम थ्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। थ्रेट्स मतलब खतरों के बारे में, कि डिजिटल वर्ल्ड में ऐसे कौन कौन से खतरे हैं जो आ सकते हैं सिस्टम पे, नेटवर्क पे, मोबाइल्स पे, कहाँ पे कैसे आ सकते हैं और कैसे उनसे डील करेंगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ही हुआ था, बढ़िया बढ़िया। तो अभी तो शुरुआत कर ही दिया है, तो करते हैं मज़े। और हाँ, डेफिनेटली आज का शनिवार तो नहीं है, फ्राइडे है, ठीक है। कल का शनिवार है, तो इसका मतलब कल तुम्हारा लेक्चर नहीं होगा, तुम्हारा होगा सीधा नेक्स्ट मंडे को, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि लेक्चर में आए हो, दूसरा दिन है या तीसरा दिन है, पूरा रिलैक्स हो जाओ, चिल मारो, हाथों में बॉटल ले लो पानी की, ठीक है, गिलास भर के, और पी लो, और मस्त लेक्चर को सुनो, ठीक है। खुद पे प्रेशर मत डालना कि तुम्हें लर्न करना है करके, तुम्हारा कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है फ़िलहाल, एग्ज़ाम को टाइम है। और हाँ, डीसीएससी में ना तुम्हें एग्ज़ाम भी देने को मिलता है, एक एग्ज़ाम डीसीएससी का, जिसका बाद तुम्हें सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, लेकिन वो सब कुछ बात की बात है, जो कि मैं तुम्हें बीच में कभी ना कभी बता दूंगा, अगर मुझे याद रहा तो, ठीक है। एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए पहला दूसरा दिन है, तो इतना खुद पे प्रेशर मत डालो लर्न करना है करके, नहीं। समझो बस चीज़ को जो मैं आज कहने वाला हूँ, ठीक है। बस, अब ये जो प्रोसेस है, ये है, ये जो टॉपिक है, ये है साइबर थ्रेट्स के बारे में। मेन हमारा यहाँ पे एम एक ही चीज़ है, हमें बस समझना है वो एक्टिविटीज़ जो गलत है, जो मलेशियस है, जिसका पर्पस किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी का डेटा चोरी करना, या किसी को बुली करना। हाँ, साइबर बुली होते हैं, स्कैम करते हो तुम मतलब लोग करते हैं, या इतने अच्छे सिस्टम्स को बर्बाद कर देते हैं। इन सभी थ्रेट्स को समझना है, और ये समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम उसके बीच में एटलीस्ट पता कर पाए कि अगर ये इस नाम का थ्रेट है तो इसका काम क्या होगा, इस ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है। तो वैसे ही कुछ थ्रेट्स मैं आज आपको बताऊंगा। थ्रेट्स मतलब होते हैं खतरे, साइबर वर्ल्ड्स के खतरे, जो कभी भी कहीं पे भी आ सकते हैं। तुम नॉर्मल सिस्टम चला रहे हो, उसके बीच में भी कभी आ सकते हैं। तो ये बिना बताए आते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बताकर आते हैं, जिन्हें आप रोक सकते हो। बस ज़रूरत है थोड़ी सी अवेयरनेस की, आंखें खुली रहनी चाहिए, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है। मैंने आपको एक थ्रेड बताया था जो कुछ इस तरीके से आया था, है ना। हालांकि शुरुआती दौर में हमने जब इसको देखा था, हमें बस ऐसे मजाक लगा था कि चलो सर ने तो कुछ ऐसे ही दिखा दिया होगा। लेकिन आज हम समझेंगे कि ये जो हमारे स्क्रीन पे आता है लाल लाल सा, इसे बोला क्या जाता है। हालांकि इससे पहले हमने शायद कभी सुना होगा, लेकिन आज जान भी लेंगे, ठीक है। बस 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 बस, अब शुरू करते हैं। इतना तो समझ गए कि टॉपिक क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं मालवेयर से। मालवेयर, ये प्रैक्टिकली कब बताएंगे? प्रैक्टिकली इसका तो आपको पहले थ्योरी है, प्रैक्टिकली तो आगे है। जैसे हम इसको क्रिएट करेंगे, वायरस क्रिएट करेंगे, बेसिक लेवल पे रैट क्रिएट करेंगे, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, फिशिंग करेंगे, डॉस अटैक करेंगे, एमआईटीएम करेंगे, सभी प्रैक्टिकल है। हाँ, लेकिन ये तीन चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है, ये तीन चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है। जीरो डे एक्सप्लॉइट, इनसाइडर थ्रेट, एंड एपीटीज। ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे, क्योंकि लॉजिकल बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना, हल्का फुल्का बुद्धि का इस्तेमाल करना आपने, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो अब बस आगे बढ़ते हैं, ये टाइमर सा लग गया बैकग्राउंड में। तो मालवेयर क्या होता है? मालवेयर मतलब मलेशियस सॉफ्टवेयर, जो बिल्कुल दिखने में ऐसा दिखता है, शांति, एकदम शांति की तरह, कि अरे ये तो नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर है।
लेकिन अगर मैं इसका हल्का सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ, तो ये जो नॉर्मल सा तुम्हें सॉफ्टवेयर दिख रहा है ना, ये बड़ा ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। इसका नाम तुम देख पा रहे हो, गेम डॉट ई एक्स सी। मालवेयर कुछ ऐसे ही होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका काम है सिस्टम के अंदर घुसना और सिस्टम के डेटा को चोरना या चोरी करना, या फाइल्स को छेड़छाड़ करना, या पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देना। ये इसका मेन पर्पस होता है। लेकिन मालवेयर के ना कैटेगरीज आती है, कैटेगरी कैटेगरी, बिल्कुल सही सुना तुमने, जिन्हें हम बोलते हैं वायरस एंड या मालवेयर टाइप्स, जिन्हें हम बोलते हैं वायरस, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर एंड वर्म्स, बॉटनेट्स, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। लेकिन जो मोटा मोटा हम जानते हैं और जो हम इस्तेमाल करते हैं वो तो ये रहा टाइप्स ऑफ मालवेयर में। जैसे रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में आकर आपके सारे के सारे फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा। विजुलाइज करना चाहते हो तो देखो, ये सिस्टम है तुम्हारा, ये सिस्टम मस्त सा चल रहा था, विंडोज़ 10 पे तुम यूट्यूब देख रहे थे, एकदम से तुम्हें कोई क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का मन करता है, तुम जाते हो गूगल पे, क्रैक सर्च करते हो और सर्च करने के बाद कुछ डाउनलोड कर लेते हो। ठीक है, पहली बार जब तुम डाउनलोड करते हो तुम्हें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलता कि चलो भाई मेरा काम हो गया, डाउनलोड कर लिया, अब मैं मस्त इसको एंजॉय करूँगा, जो भी तुमने गेम्स डाउनलोड करे क्रैक वाले। लेकिन थोड़े देर बाद एकदम से तुम्हारे सिस्टम पर वही वही लाल स्क्रीन आ जाती है, इस तरीके से। अब तुम हड़बड़ा जाते हो, तुम क्या करते हो, चैट जीपीटी। पहली बार में इंसान यही करता है, जिसको नॉलेज नहीं होता वो ऐसे ही करता है। क्या करता है, इसको ऐसा कॉपी करता है पूरा, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालता है और इसका स्क्रीनशॉट कर देता है अपलोड। और जब वो उसको अपलोड करता है तो उसको एक शब्द देखने को मिलता है, रैंसम वेयर। और जब वो इसकी इमेज देखता है तो वो ये देखता है कि बाप रे, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब अब ये जो सॉफ्टवेयर है सामने वाले बंदे से पैसे लेगा। इसका मेन काम है, रैंसमवेयर का मेन काम है आपके सिस्टम में आना, आपके सिस्टम के सारे फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देना, ताला लगा देना, और चाबी उसके पास रहेगी। ठीक है, गाना याद आ गया ना तुम्हें, बंद हो चाबी खो जाए, है ना, वैसे ही फाइल बंद हो चाबी उनके पास जाए। बस अब ये फाइल इनक्रिप्ट हो जाने के बाद अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचता। तुम्हारे पास अगर पैसे हैं, दे सकते हो, वो लोग खुद ही अमाउंट बताते हैं, डोंट वरी, ये बहुत बेसिक अमाउंट है। अभी इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताता हूँ रैंसमवेयर का। हाल फिलहाल में ओरेकल, आप जानते होगे ओरेकल के बारे में, शायद नहीं भी जानते होगे, तो भी ओरेकल पे एक रैंसम अटैक हुआ है हाल फिलहाल में, रैंसम वेयर, अरे चलो चलो चलो, रैंसमवेयर अटैक, ये देखो, बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने इसको कवर अप करा है, क्योंकि ये सच है ना, झूठ थोड़ी है, सच है सच है। 50 मिलियंस रैंसमवेयर ने, जो भी रैंसमवेयर जिसने डाला है, वो 50 मिलियंस चार्ज कर रहा है उनसे। ठीक है, यहाँ पे टाइटल पढ़ सकते हो, जीरो डे एक्सप्लॉइट। ये जीरो डे आज हमें पढ़ना है दोस्तों, तो जीरो डे के बारे में फ़िलहाल तुम्हें नहीं पता, लेकिन पता चल जाएगा कि इसका यूज़ कैसे होता है और इसका इस्तेमाल करके रैंसमवेयर इन ग्रुप ने कैसे डाला। जो भी ग्रुप है, ग्रुप का नाम नहीं पता, लेकिन रैंसमवेयर उन्होंने डाल दिया शायद उसके अंदर। ठीक है, ये हाल फिलहाल में मेरे पास नोटिफिकेशन आया था, तो मैंने सोचा तो मैं बता दूं। मैंने पढ़ा नहीं इसको अभी तक के, ये आर्टिकल में पढ़ने का हो, पढ़ूंगा बाद में, लेकिन बस याद आया तो बता दिया, लगे हाथ। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपका वायरस। वायरस जिसका काम है सिस्टम पर जाकर सिस्टम की फाइल्स को करप्ट कर देना। जैसे इंसान के शरीर में जाकर इंसान को वो कमज़ोर कर देता है। वायरस इंसान के शरीर में चला गया तो कमज़ोरी तो करेगा ना। कहा तुम भाग सकते हो क्या, वायरस तुम्हें सर्दी जुकाम हो गया मतलब तुम्हें वायरल हो गया, तो तुम क्या भाग के दिखाओगे, नहीं ना, तुम तो थक जाओगे जल्दी। वैसे सिस्टम होता है, वायरस सिस्टम के रिसोर्सेस इतने कंज्यूम कर लेता है कि सिस्टम ढंग से परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। उसकी रैम,
दुनिया भर की चीज़ें पूरी 100% इक्विप्ड हो जाती है, कुछ मेरी तरह 86%। पता नहीं ऐसा भी क्या चल रहा है बैकग्राउंड में कि 86% ये कंजम्पशन में चला गया। लेकिन जो भी है, वायरस इससे ज़्यादा तुम्हारी फाइल्स लेता है। इसके कारण तुम्हारी फाइल्स एक तो करप्ट हो जाती है, या फिर वो ज़्यादा लोड लेती है, या फिर कभी कभी पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है सिंपल वायरस से। हाँ, वायरस, एक कोरोना वायरस से पूरा इंसान क्रैश हो गया था। एक इंसान क्रैश हो गया था, क्रैश मतलब ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो तुम सोचो वायरस की पावर कितनी हो सकती है। और यही सोच समझ कर ही वायरस का नाम वायरस को मिला है। सिस्टम को बर्बाद भी कर सकता है या उसको स्लो भी कर सकता है। और वैसे ही एक और टर्म है जिसका नाम है स्पाईवेयर। ओके, ये वेयर मतलब क्या होता है? ओके, ये जो है ना स्पाईवेयर, तो ये वेयर मतलब क्या होता है? वेयर मतलब होता है सॉफ्टवेयर। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है सॉफ्टवेयर। मैंने मन से नहीं बनाया, सॉफ्टवेयर ये होता है। सॉफ्टवेयर का वेयर चिपका दिया है, ठीक है, यहाँ पे। और ये उसका नाम। सिमिलरली यहाँ पे रैंसम, रैंसम पैसों को बोला जाता है। वेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो पैसे लेता है सामने वालों से। और सिमिलरली, ये बात भी मैंने मन से नहीं बनाया है, यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको एक स्टेप पीछे सर्च करता हूँ, एंड दैट्स इट, यू कैन सी रैंसम, यहाँ पे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, वर्म। स्पाईवेयर का काम, सॉरी स्पाई का तो बताने ही भूल गया मैं। स्पाईवेयर का काम है तुम्हारे सिस्टम पर जाकर तुम्हारी सारी हरकतों को देखना कि तुम क्या कर रहे हो। वो होता है, चलो इसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। चलो एग्जांपल से पहले स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर और वर्म, इनको छोड़ के मैं आपको ट्रोजन का एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास वही एक अवेलेबल है तुम्हें दिखाने के लिए। हालांकि फिलहाल तो प्रैक्टिकल नहीं चल रहा है, लेकिन मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि अगर एक ट्रोजन सिस्टम में घुस गया तो वो क्या क्या कर सकता है। और डेफिनेटली जो मैं करूँगा वो तुम्हें फ्यूचर में है प्रैक्टिकल। तो मैं बस एग्जाम्पल के लिए दिखाना चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअल में समझ लेते कि ट्रोजन क्या होता है। ट्रोजन ये पावरफुल होता है इन तीनों की तरह। इसमें तुम, इससे तुम रैंसम भी भेज सकते हो, किसी के ऊपर स्पाई भी कर सकते हो, किसी के सिस्टम पर इतने सारे ऐड भेज सकते हो कि वो परेशान हो जाए। ऐड, ऐड से याद आया, पॉपअप्स उसे तुम बोलते हो। तो एक प्यार का शब्द है इलू इलू करके, ये था एक वायरस, वर्म था, वर्म। वर्म मतलब ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर जिसका काम है नेटवर्क पर फैलना। जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, इस सिस्टम से वो फैला कुछ इस तरीके से, और सामने वाले जितने भी सिस्टम हैं उन सब पर जाकर फैलते ही जा गया। मैं इन सभी को आपस में कनेक्ट कर लेता राउटर से। राउटर से कनेक्ट कर लिया, बढ़िया। अभी जो वर्म है ना, छोटू सा कीड़े जैसा, यस यस, इंसेक्ट, इंसेक्ट नहीं कहते इसे, बग कहते शायद, बग्स भी नहीं कहते, पता नहीं क्या कहते हैं। ये जो वर्म है, ये नेटवर्क पे जाएगा, नेटवर्क पे फैलेगा। इसकी खास बात ये है कि ये अपने आप को दुगना कर सकता है। ऐसा था, ऐसा हो सकता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। इसीलिए ये अपना रेप्लिकेट कर करके नेटवर्क पर फैलते जाते हैं और सभी सिस्टम को करप्ट करते रहता है एक एक करके। ऐसे जहाँ जहाँ जाएगा तबाही मचाएगा। तो ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, ये है इसकी प्रॉपर्टी। और ऐसा ही एक वायरस था जो आई लव यू नाम के वायरस से आता था, मतलब एक वर्म था। इसका काम था नेटवर्क पर फैलना और सबके सिस्टम पर पॉपअप लाना। और इसके कारण 8.55, सॉरी 8.5 से लेकर 5.5 से लेकर 8.7 बिलियन तक डैमेज हुआ था। इसका इम्पैक्ट था, ये था आपका इलू इलू वायरस। काफ़ी अजीब सा है, लेकिन सही था ये, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। ये एक अटैचमेंट के साथ आया था, अब उतने डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक अटैचमेंट के साथ आया था जिसने सबसे पहले एक छोटी सी मशीन को डैमेज करा, और वहाँ से वो सभी सिस्टम पर फैलता गया और सबकी ऐसी तैसी करता गया। और ये इतना स्पीड से फैला कि इससे पहले ऐसा कोई वर्म देखने को नहीं मिला था, इतना स्पीड से ये फैला। रिंकार्डिनेशन हो गया उसका भी, बहुत स्पीड से वो फैलता गया। और दैट्स हाउ ये इतना बिलियंस डॉलर तक का नुकसान इसने पहुंचा दिया। ये है तुम्हारा रियल एग्जाम, लेकिन ये आया कब था?
2000 में, लगभग 25 साल पहले, उस ज़माने में आया था। अभी नहीं आया, वो बहुत टाइम से पहले आया था। अभी आया था तो लोग तो सब में डाउनलोड करते हैं, सिंगल जो ठहरे सभी के सब। मजाक था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बॉटनेट। बॉटनेट बस एक टर्म है, हालांकि मालवेयर का टाइप नहीं बोला जाता ज़्यादा, लेकिन एक टर्म है जिसमें तुम जितने भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, वो सभी सिस्टम तुम कभी भी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने 10 सिस्टम को जस्ट लाइक हैक कर लिया और हैक करके अपने पास सेव करके रख दिया कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनका इस्तेमाल करूँगा। और इनके कलेक्शन को हम बॉटनेट बोलते हैं। बिल्कुल मरे हुए आदमी के जैसे, जिनके अंदर तुमने इंजेक्शन डालकर उन्हें जॉम्बी बना दिया हो। वो आदमी अनकॉन्शियस है, उसको कुछ नहीं पता, ना उसको फ़र्क पड़ रहा है कोई डैमेज से ना कुछ, उसको तुमने जॉम्बी बना दिया। अब वो तुम्हारे लिए काम करेगा, इस प्रकार से समझो। या फिर वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा या बाकियों को नुकसान पहुंचाएगा। जॉम्बी ऐसे ही करते हैं, यही ऐसे ही बॉटनेट्स भी करते हैं। बॉटनेट्स जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज सिस्टम होते हैं, मतलब पूरे हैक सिस्टम होते हैं, जितने भी हैक तुमने करे, फिर तुम उसका यूज़ करके सामने एक्सप्लॉइट पाइवटिंग कर सकते हो। या फिर हाँ, पीविटिंग पाइवटिंग एक शब्द है जो एक्चुअल में हैकर तब परफॉर्म करता है जब उसको आगे कुछ और तगड़ा करना हो, सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पर अटैक करना हो, तब इसे पाइवटिंग बोला जाता है। एक स्टेप से आगे बढ़ना। कुछ इस तरीके से समझो कि तुम घर में चोरी करने आ गए, अब तुमने चोरी कर ली लेकिन तुम्हारा मन है कि थोड़ा और देख लूँ आगे, उसे पाइवटिंग बोलोगे तुम। या फिर बाजू वाले घर में जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रोजन क्या है? ट्रोजन बिल्कुल इन सभी का कॉम्बिनेशन है, दैट्स वाई इसे सुपीरियर बोला जाता है। और मेन चीज़ इसकी है कि ये फ्री है। फ्री मतलब, मान लो, एग्जाम्पल लेता हूँ ना तुम्हें, एंड्रॉयड कौन कौन चलाते हैं? सभी चलाते हैं डेफिनेटली। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं हाल फिलहाल में सबवे सफर खेल रहा था, बताता हूँ क्या हुआ उसके बाद। तो सबवे सफर खेलते खेलते मेरे पास एक फाइल आई, ठीक है, ये रही फाइल, नॉर्मल सी फाइल। अच्छा, फ्री फायर था लगता, पता नहीं क्या गेम था, पता नहीं, मेरे को भी याद नहीं। हाँ, ये फ्री फायर साइड में फेंको, ये रहा सबवे सफर, हाँ, ये रहा। सबवे सफर का मैंने मॉड एप्लीकेशन डाउनलोड करा था। तुम सब लोग जानते तो हो ना मॉड एप्लीकेशंस क्या होते हैं? जानते हो क्या होता है मॉड एप्लीकेशंस? वही जिसमें अनलिमिटेड कॉइन्स मिलते हैं एंड समहाउ जो भी चीज़ें मिलती हैं आलतू फालतू दुनिया भर की, वो सब कुछ मिलता है। मिलता है जी, हमें भी मिलता है सर। तो मैं जस्ट इसको गूगल पे सर्च करा कि यार मुझे ना एक मॉड एप्लीकेशन चाहिए, काफ़ी देर से मेरा मन कर रहा था एक गेम खेलूँ जो मॉड वाला हो। तो बस मैं गया सिस्टम पे एंड जस्ट मैंने डाउनलोड कर लिया मॉड एप्लीकेशन। बच गया मेरा IQ। 2 मिनट रुको, 1 मिनट, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। ओके 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 ओके, जम गया, जम हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है। हाँ, फ़ोन उठाने पड़ते कभी कभी, कुछ ज़रूरी भी हो सकता है, क्या पता ईलू ईलू का वायरस आ जाए। मज़ाक। अब नेक्स्ट चीज़ जो है कि मैं इसको जस्ट डाउनलोड कर रहा था, लेकिन डेफिनेटली यार पीसी पे तुम गेम नहीं खेल सकते, पीसी पे तुम ऐसे सबवे सफर गेम नहीं खेल सकते। बहुत ऑप्शंस हैं, जैसे कि तुम क्रोम पे जा सकते हो एंड क्रोम पे pocket.com काइंड ऑफ स्टफ है, उससे खेल सकते हो। लेकिन मुझे तो खेलना था मोबाइल जैसे इमुलेटर्स में। तो मैंने सबवे सफर को डाउनलोड करा एंड झटपट से इसको इंस्टॉल कर लिया अपने ब्लू स्टैक के अंदर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रमोशन हो रहा है गेम का। लेकिन अब देखो होता क्या है, अब तक ये सब नॉर्मल है, ठीक है। मैंने क्या करा, बस इसको इंस्टॉल करके रख दिया और सोचा कि कल सुबह खेलूंगा करके, अभी नहीं खेलता, बस कल सुबह खेलूंगा करके, ऐसे मैंने डाउनलोड करके रख दिया इसे गेम को, ठीक है। देखो देखो, बस सिंपल सा है। गेम्स मेरा खेलने का मन भी नहीं है, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि आ, ये है मेरा गेम, ओके। होने का, इंस्टॉल होने का है, हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। ये देखो हो गया इंस्टॉल, है बिल्कुल सबवे सफर। आर यू एबल टू वॉच माई स्क्रीन? बस मैं तुम्हारे माइक्स ऑन करता हूँ, बस बीच में कोई कचरा मत करना, ठीक है। अगर मान लो मेरी स्क्रीन कभी अटक जाती है तो उसके लिए मैंने रखा है, जब तक मैं ना पूछूं माइक्स ऑन करके बोलो तब तक बीच में मत करना, ताकि मैं बीच में फंस ना जाऊँ चीज़ों में। ओके, सबको क्लियर है, बढ़िया। तो ये सबवे सफ़र है, बहुत लेटेस्ट वर्जन का है गेम, ठीक है। मैंने इसको ओपन करा, हालांकि हो सकता है डबल मुझे डाउनलोड करना पड़े,
और क्या पता मुझे गेम्स में ये प्रोवाइड करना पड़ रहा है कुछ सर्विस वगैरह, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन चलो, गेम्स स्टार्ट तो हो जाएगा एटलीस्ट। शुरुआत में गेम्स ऐसे ही करते हैं। मैंने इस पर क्लिक करा, ठीक है, तो थोड़ा लोड ले रहा है, लेकिन इसने लोड लेने में काफ़ी टाइम ले लिया। तो फिर मेरा मन उड़ गया, मेरा मन उड़ गया। मैं बोला अब क्या गेम खेलना है, अब नहीं खेलता गेम। उतने में कुछ तो हुआ मेरे स्क्रीन पे, उतने में मेरे स्क्रीन पे कुछ हुआ। वो बोल रहा था कि सबवे सफ़र को कुछ डाउनलोड करना है। मैं थोड़ा हैरान था, मैं सोचा कि चलो भाई, मॉड एप्लीकेशन जब हम करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डाउनलोड करना ही पड़ता है। तो ठीक है, मैं मोड एप्लीकेशन पे गया एंड इसको जस्ट कंटिन्यू कर दिया एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया कुछ इस तरीके से। एंड डन, इतना ही करा मैंने, इतना ही करा, समहाउ मैंने इतना ही करा। ये इंस्टॉल हो रहा है, हो रहा है और इंस्टॉल हो जाएगा नॉर्मल की तरह। अगर मैं कहूँ मेरे पास दो दो सबवे सफ़र हैं, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? डेफिनेटली मुझे खुद को भी लग रहा है। तो मैं करा, क्लिक करा सबवे सफ़र पे, जस्ट लेट्स गो एंड लेट्स प्ले। क्या सच में गेम है और तो कैसा है? गेम तो चालू हो गया, मैंने एक दो गेम खेला एंड मैंने बंद कर दिया। लेकिन हकीकत ये थी कि ये एक ट्रोजन था। ये एक ट्रोजन था जो भाई आया था फ्री सॉफ्टवेयर के साथ में। ये था फ्री सॉफ्टवेयर के साथ में आया हुआ ट्रोजन। फ्री सॉफ्टवेयर कौन सा था? फ्री सॉफ्टवेयर तुम्हारा ये था, ठीक है, लेकिन ट्रोजन ये था। अब ये क्या भला है सर, हम तो समझ नहीं पा रहे। रुको, अब दिखाता हूँ कि नुकसान क्या हुआ है। तुम्हें कुछ नहीं देखने को मिलेगा अपने साइड से, हमें तो सब कुछ क्लियर लग रहा है कि भाई गेम चालू है, गेम चल भी रहा है। लेकिन रियलिटी में, लेट मी शो यू व्हाट हैपेंड बिहाइंड दैट। थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है, चीज़ों को चालू होने में थोड़ा समय लगता है, तो तब तक तुम थोड़ा सा धैर्य रख सकते हो। तब तक मैं तुम्हें एक्चुअल रियलिटी दिखाता हूँ कि क्या नुकसान हो सकता है इफ़ अगर तुम ऐसी हरकतें करो तो। आप क्रैक मॉड एप्लीकेशंस चलाओ तो क्या हो सकता है। उसके लिए मुझे अपना हैकर्स पेन ड्राइव चालू करना होगा, क्योंकि हैकर्स पेन ड्राइव के अंदर ही सारी चीज़ें हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसी के अंदर ये है मेरे पास एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर। फ़िलहाल को नाम मत जानो उसका, ठीक है। इसको मैंने ऑन कर लिया एंड यू कैन सी कि मुझे यहाँ पे कुछ कनेक्शन देखने को मिला है और यहाँ पे कुछ पॉपअप भी आ गया राइट साइड से ऊपर होवर होते हुए। इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो बस ऐसे दिखाने के लिए था, ऐसा मुझे लगा। लेकिन साइड में मेरा गेम चल रहा है और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मेरी स्क्रीन। अब जैसे मैं यहाँ से कुछ कंट्रोल करना चाहूँगा, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। खैर, तो मैं एग्जांपल के लिए मैं सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर चालू कर, क्रोम चालू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हिस्ट्री चालू नहीं होती डायरेक्टली। तो देखो, ये मेरे हाथों में है कि मैं उस फ़ोन को कैसे कंट्रोल करूँगा करके। हालांकि मुझे नहीं पता कैसे हुआ क्या हुआ, मैं तो अपना पीसी इस्तेमाल कर रहा था, मुझे लगा कि क्रोम गलती से क्लिक हो गया होगा करके, तो मैंने उसका हटा दिया। इसको भी हटाया, इसको भी हटा दिया, ठीक है। वैसे ही यहाँ से मैं अपने एसएमएस पढ़ सकता हूँ, जो भी एसएमएस मैंने आपस में एक दूसरे को करे हो गए, ठीक है। जैसे इस केस में मैंने कोई एसएमएस करा नहीं है अभी तक के इस वर्चुअल मशीन के अंदर, ठीक है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर ये एंड्रॉयड 13 में थोड़ी होता होगा। तो दोस्तों, ये एंड्रॉयड 13 तक भी सपोर्ट करा है ये सबवे सफ़र, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड 13 14 तक जा सकता है। आई गेस 14 थोड़ा सा टफ है, क्योंकि उसमें एस डी के वर्जन इंक्रीज़ करना पड़ता है, लेकिन 13 तक के तो इजीली चले जाएगा। इसका मतलब जिनके पास एंड्रॉयड 13 है उन सभी को मैं ईजिली हैक कर पाऊंगा। जस्ट आई नीड सम कॉन्फ़िगरेशंस टू मेक इट FUD, माने फुल्ली अनडिटेक्टेबल। अभी के लिए इतना समझो कि मॉड एप्लीकेशन करना पाप है, उतना भी नहीं, लेकिन हाँ, ये दिखाना चाहता था मैं। खैर, ये प्रैक्टिकल का पार्ट नहीं था, लेकिन इसे ट्रोजन बोला जाता है। अब ट्रोजन के पास पावर होती है कि वो तुम्हारे सिस्टम पे कैमरा ऑन कर सकता है कैमरा मैनेजर से, एंड उसके पास सेम चीज़ें पावर होती है कि वो लोकेशंस, कॉन्टैक्ट सब कुछ कर सकता है जो उसकी मर्जी। एप्लीकेशंस ऑन ऑफ कर सकता है, जैसे इस केस में एप्लीकेशन मैंने ऑन ऑफ करके दिखा दिया था। आपस में चैट्स कर सकते हो, फन कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। माइक सुन सकते हो उसके बैकग्राउंड का, अगर वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। उसका कैमरा तुम कभी भी ऑन कर सकते हो जब तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें पता है सुबह बरोबर 4 बजे या 7 बजे तुम्हें लगता है कैमरा ऑन करना चाहिए, जब मर्जी तब कर सकते हो।
कैमरा ऑन करने से दिखता कैसा है, इस तरीके का व्यू आएगा कैमरा ऑन करने से। जस्ट वेट टू लोड, जैसे लोड होता है तुम्हें देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। और ऐसे ही इतने सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, ये पेन ड्राइव के अंदर डेफिनेटली, अभी तो इसका काम नहीं है, बस एग्जांपल के लिए बता दिया। अब मैं डिलीट कौन सा करूँ, दोनों डिलीट कर देता हूँ, दोनों का काम नहीं है। एक और चीज़ आपको दिखाने के लिए मैंने इसको हाइड नहीं करा है, वरना आप इसे हाइड भी कर सकते हो। प्लीज़ लाइव शो कर दो रमनदीप, फिलहाल उसको टाइम है, उसको बहुत टाइम है दोस्त। ये तो मैंने आपको ऐसे दिखा दिया क्योंकि हमारा टॉपिक मालवेयर का था ना, दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब है फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। ये इसके बारे में हम पहले भी जानते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी इन्फॉर्मेशन निकालना, जिसके लिए हम कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं। ईमेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू हम फिशिंग भेजते हैं। तो मैं दिखाता हूँ ईमेल के थ्रू कैसा होगा। खैर इसका भी मेरे पास कोई प्रैक्टिकल अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने एक ज़माने में कुछ सेटअप करके रखा था पैरट ओएस पे, तो आई गेस मेरे पास वो हो अभी भी फाइल्स स्पेशल फोल्डर के अंदर ही। एलएस क्या नाम था उसका, फिशिंग डेमो, हाँ फिशिंग डेमो नाम है उसका, ठीक है। फिशिंग का एक बेसिक डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओपन इंडेक्स, सॉरी, सेंट्रल डॉट एचटीएमएल। ओके, वेट फॉर सम सेकेंड्स टू लोड दिस। ओके, तो इस तरीके से मुझे एक इंस्टाग्राम को नोटिफिकेशन आएगा, मान के चलते हैं नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं और नॉर्मल से इसे ऑन करूँगा, बस मेरा यूज़र नेम सीक्रेट की है। अब ये मेरा ओरिजिनल है डुप्लीकेट है, मैं तुम्हें मेरा अकाउंट दिखाता हूँ, मैं तुम्हें मेरा अकाउंट भी दिखाता हूँ, रुको रुको, दिखाता हूँ। मेरा अकाउंट है, कर्सर का है मेरा, हाँ मेरा अकाउंट है, ओपन टेक्स्ट, और ये रहा मेरा अकाउंट कुछ इस तरीके से, आई होप तुम्हें विजिबल होगा, ठीक है। ये मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम का। हाँ, मैं थोड़ा लालची हो गया था दोस्तों। मुझे सुनने में आया था कि हम इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स फ्री में बढ़ा सकते हैं, तो मैंने बस डाल दिया कि मुझे ज़रूरत है इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की, तो मुझे जल्दी से डीएम करो अगर किसी के पास कुछ जुगाड़ हो तो, ठीक है। मैंने अपना नंबर डाल दिया और ईमेल एड्रेस डाल दिया, ठीक है। अब कॉल मत करना इस पर, ठीक है, पता चला कॉल करने जा रहे हो, वरना अभी नोटिफिकेशन घंटी बजेगी मेरे स्क्रीन पे। नेक्स्ट चीज़ क्या थी कि मैंने इस चीज़ को डाल दिया एंड समहाउ मुझे फॉलो कर लेना है यहाँ पे जाकर, ठीक है। फेक है तो क्या हुआ, फॉलो नहीं कर सकते तुम इस पर। ये तुम्हारे साइबर सिक्योरिटी के लिए ही बना के रखा है, जस्ट फिशिंग का डेमो दूंगा फ्यूचर में तब, उसके लिए अभी के लिए हल्का फुल्का देख लो। क्लिक में के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके से फॉलोअर बढ़ाने को बोलेगा। मैं जैसे गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो फिर मुझे यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे फॉलोअर्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे ही करते करते मुझे एक मेल आता है मेरे ईमेल पर कि आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो जा रहे करके, और बस वेरीफाई करने के लिए क्लिक करो। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा डेटा हो जाता है हैक। हाँ समझा तो कैसे। एंड आई हैव दिस यूज़र नेम डॉट डैट फाइल। इस तरीके से मेरे पास कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड आते हैं, हालांकि तुम कुछ यूज़र्स नेम को इग्नोर कर सकते हो और ये यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे पास आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बस एक एग्जांपल था, फ्यूचर में देखेंगे इसको भी प्रैक्टिकल। हटाओ इसको साइड में, ठीक है। अब मैं तुम्हें अभी तो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता यार, ठीक है, क्योंकि अपना प्रैक्टिकल आने का है फिलहाल। नेक्स्ट है डिनायल ऑफ सर्विस, एक ऐसा अटैक जिसमें सामने वाला सिस्टम ठप हो जाए। हाँ, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है फिलहाल, इसका फिलहाल मेरे पास टूल है अवेलेबल, यू कैन सी द रेस्ट ऑफ टूल, पर अभी इसका प्रैक्टिकल दिखाना सही नहीं होगा, बाद में इसको देखेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। लेकिन एक ऐसा अटैक जिसमें जो क्लाइंट होता है या जो हैकर होता है वो मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजता है। अब ये रिक्वेस्ट क्या होती है और ये मल्टीपल मतलब क्या होता है, तो देखो मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ। इस दुनिया में लोगों को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स से मतलब होता है, और ब्राउज़र भी यही चाहता है कि भाई सामने वाले रिक्वेस्ट भेजे, हम उसका रिस्पॉन्स देंगे। अब जितना तुम रिक्वेस्ट भेजोगे उसका उतना तुम्हें रिस्पॉन्स आएगा।
अब ये भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा, मान के चलते ये भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा, तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट दिखाता हूँ और उसका रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। ठीक है, अब तुम मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो एकदम नॉर्मल सा पेज है, जस्ट लेट मी डू विथ दिस पेज। ठीक है, अब ये देखो, जैसे जैसे ही मैं किसी पेज को लोड करता हूँ तो मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट जाएगी, एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, और वो रिक्वेस्ट में ये होगा कि मुझे एक पेज देखना है। तो मैं हिंदी इंग्लिश में लिखता हूँ, गिव मी या शो मी वेबसाइट, ऐसा करके मैं पहला पेज डाल देता हूँ, और मुझे उसका रिस्पॉन्स आता है कि हियर यूर, जो भी हम कह सकते हैं कि ये रही तुम्हारी वेबसाइट जो तुमने मांगा था। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स हमें आता है, और जब हमें रिस्पॉन्स आता है तो हम ऐसी वेबसाइट देख सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें रिस्पॉन्स आता है तो ही तुम रिक्वेस्ट देख पाओगे। अब हैकर क्या करता है, हैकर करता ऐसा है कि वो एक साथ एक वेबसाइट पर हजारों लाखों रिक्वेस्ट एक साथ भेज देता है, एक साथ, जिसके कारण वो वेबसाइट पे लोड ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे एक प्रकार से समझो कि होटल के अंदर तुमने कुछ शेफ लगा के रखे, शेफ 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 कह रहा हूँ, वो जो होते हैं ना वेटर्स, वेटर्स लगा के रखे। अब जो वेटर है वो अपना काम बराबर से करता है, वो 10 मिनट के अंदर 5 लोगों को संभाल लेता है। मैथमेटिक्स हो जाएगा ना, गलती से मैथ्स नहीं करेंगे अपन, मैथ्स नहीं करेंगे, मैथ्स नहीं करेंगे। तो मैं इमेज दिखाता हूँ ताकि तुम्हें इलिस्ट्रेट करना इजी हो जाए, वरना मैथ्स के पीछे पढ़ोगे तो तकलीफ हो जाएगी लेक्चर में भी। तो डॉस अटैक दिखाता हूँ, डॉस इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन। ओके, बायो कब से खुल गया, हमें तो साइबर सिक्योरिटी देखना था। अच्छा हुआ पीटी दिखी करके। इमेजेस के अंदर ये देखो अटैक, ये देखो अटैक, ये होता है अटैक। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और सिमिलरली सिमिलरली एक और बढ़िया डायग्राम देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ये वाली डायग्राम सी होगी। ओके, ओपन इमेज इन न्यू टैब, यू लुक एट दिस डायग्राम। अब यहाँ पे जो बॉट है वो हमारा कोई टूल मान के चलते हैं, कोई ना कोई हमारा टूल होगा। अब अटैकर इस टूल का इस्तेमाल करके मल्टीपल रिक्वेस्ट जनरेट करता है, मतलब मल्टीपल फेक यूज़र जनरेट करता है जो नकली है, जो नकली है। और उन सभी नकली लोगों को, लगभग 10,000 लोगों को उसने एक साथ एक समय पर भेज दिया सामने वाले वेबसाइट पर। अब जो सामने वाला सर्वर है उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी एक पावर होती है कि वो एक बारी में इतने इतने लोगों को एक्सेस कर पाएगा या उनको रिप्लाई दे पाएगा या वो झेल पाएगा। लेकिन हम उसकी लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, और इसी के कारण वो वेबसाइट की सर्विस डाउन हो जाती है, डाउन हो जाती है। अब इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है? इसका तो कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन नुकसान इसका ये है कि जो बंदा सच में अच्छा है, उसको ये वेबसाइट देखनी है, वो वेबसाइट देख नहीं पाएगा। उसको वो सर्विस डिनाई बोली जाएगी कि भाई तुम देख नहीं सकते, फिलहाल हमारा सर्विस या हमारा सर्वर डाउन है। उसको होगा डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, और हमने अटैक करा, और यही है तुम्हारा डॉस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस एक ऐसा अटैक जिसमें सामने वाले सिस्टम बंद हो जाएंगे, जस्ट लाइक डाउन हो जाएंगे। एंड अगर मैं अकेला करता हूँ तो इसे डॉस बोला जाएगा, इसे डॉस बोला जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने दोस्तों के साथ करता हूँ कि भाई तू भी ये काम कर, तू भी ये काम कर, मैं भी ये काम करता हूँ, तो इसे डी डॉस बोला जाएगा। डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बांट दिया हमने कामों को आपस में। स्पेलिंग क्या आती है डिस्ट्रीब्यूटेड की, मैं भूल गया। ठीक है, तो आई होप मैंने सही लिखा हो। डिनायल ऑफ सर्विस, डन। हमने वही अटैक को लोगों में बांट दिया कि भाई तू ये काम कर, आधा तू काम कर, आधा मैं काम करता हूँ। क्योंकि हो क्या होता पता है कैसा है, समझा तो क्यों ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड भी आ गया करके। आजकल के सिस्टम सॉफ्टवेयर काफ़ी होशियार है। क्या हाना कर रहे हो तुम? अच्छा, आजकल के सिस्टम सॉफ्टवेयर काफ़ी होशियार है, जिन्हें तुम फायरवॉल बोलते हो। ये तुम्हारे नेटवर्क को सिक्योर करता है ऐसे अटैक से। ठीक है, बेसिक लेवल पे, अच्छे लेवल पे मतलब। तो अगर कोई एक बंदा अटैक कर रहा हो तो वो फायरवॉल उसे कर देता है ब्लॉक, कि इससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते।
इसीलिए अगर हम अटैक को बांट देंगे, अगर हम अटैक को बांट देंगे कुछ इस तरीके से, तो अब जो फायरवॉल है वो सभी को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। पहले एक को रोका जा सकता था, लेकिन अब सभी को रोकना पॉसिबल नहीं है। देखो, हर एक सिस्टम अपना अपना अटैक कर रहा है, हर एक सिस्टम अपना अपना अटैक कर रहा है। ठीक है, वो नहीं होता मैं 3 लोगों की मदद करूंगा फिर उनसे कहूंगा 3 लोगों की मदद कर। ऐसी वाली चीज़ें नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसी वैसी वैसी। ठीक है, मैं 3 सिस्टम हायर करूंगा और वो तीनों को बोलूंगा कि तुम और 3 सिस्टम हायर करो। ठीक है, और वो 3 सिस्टम अटैक करेंगे, डॉस अटैक करेंगे, इंडिविजुअल डॉस अटैक करेंगे। मतलब हर एक बंदा 10-10 हज़ार कर रहा होगा, टोटल 30 हज़ार। ठीक है, और मेरी कैलकुलेशन बेकार है, फिर भी मैं 1 लाख समझ के चलता हूँ, मोटा मोटा एवरेज, अप्रॉक्स 1 लाख रिक्वेस्ट एक बारी में जाएंगे करके, एवरेज पकड़ा। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी होती है तो यहाँ पे नहीं होता। मजाक था, ठीक है। लेकिन चलो, आई होप तुम्हें डॉस अटैक तो समझ में आ गया होगा, डिनाइल ऑफ सर्विस बोला जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता दोस्त, मुझे भी ज़्यादा। नेक्स्ट होता है मैन इन द मिडल अटैक। जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हो और बीच में तुम जाओ और उनकी बात को सुन लो। क्या यह पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। क्या आप इसको परफॉर्म करके दिखाओगे? जी हाँ, मैं इसको परफॉर्म करके दिखा दूंगा। कब? अभी। थोड़ा रखो पेशेंस, दिखाता हूँ इसका अटैक कैसा होगा। एकदम बेसिक लेवल पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले थ्योरी समझते हैं। थ्योरी में दो व्यक्ति रह गए। लेट मी चेक दिस। ये ढंग से वर्क करना चाहिए, ठीक है। हाँ, जब तक ये वर्क करता है, मैं अपने इस सबवे सर्वर को साइड में पटक के एटलीस्ट अपना जो भी सॉफ्टवेयर ज़रूरत पड़ने वाला है उसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, और जब तक ये ऑन हो रहा है, जब तक ये चल रहा है, तब तक जस्ट इलुस्ट्रेट समथिंग। मेरे पास कोई ड्राइंग वगैरह नहीं है क्या? मेरे पास ड्राइंग नहीं है दोस्तों, काश मेरे पास ड्राइंग होती। ये कौन सी ड्राइंग है? ये TCP/IP की। खैर, अपने पास कोई ड्राइंग वगैरह है नहीं, बना लेंगे, उसमें क्या है, बना लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता ड्राइंग्स बनाने में। क्लाइंट चाहिए सबसे पहले, हमें क्लाइंट चाहिए। क्लाइंट के बुके हैं हम। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जस्ट यूज़र कंप्यूटर। हमें कुछ इस तरीके से यूज़र पीसी देखने को मिल जाएगा, काइंड ऑफ दिस। ठीक है, अब मान के चलते यही है हमारा क्लाइंट। ठीक है, यही हमारा क्लाइंट है, मान के चलते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे सर्वर। सर्वर ना कि सीवर, सर्वर। ये बन गया अपना सर्वर में। ठीक है, ग्राफिकली। नेक्स्ट वेबसाइट स्टार्ट हो गया, नाइस। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा अटैकर, जिसे तुम हैकर भी बोलते हो, मोटा मोटा हैकर। अब ये जो हैकर है नीचे बैठा हुआ होगा। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ 2 लाइनें। लाइन लगानी होती है यहाँ पे, ऐसे एरो दे देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं ताकि ये तुम्हें ढंग से विजिबल हो। सिमिलरली मैं इसको चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब ये है क्या? ये है तुम्हारी रिक्वेस्ट। ठीक है, सिमिलरली ये तुम्हारा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। ठीक है, तुम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हो, सर्वर तुम्हें रिस्पॉन्स देता। इसी दौरान, इसी दौरान हैकर अपने मलेशियस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके तुम्हारे रिक्वेस्ट को ब्लॉक करता है। ब्लॉक नहीं, इंटरसेप्ट करता है, रोकता है। और जो रोका हुआ डेटा है वो अपने पास ओपन करता है कुछ इस तरीके से। उसके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर वो तुम्हारे रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकता है, देख सकता है तुमने क्या भेजा है करके, और वो चाहे तो उसे छेड़छाड़ कर सकता है। एक आदमी जो बीच में बैठा है और वो अटैक कर रहा है कुछ इस तरीके से कि मैं और मेरे सामने दो सर्वर है। एक सर्वर है जिसका नाम है टेस्ट PHP, एक सर्वर है जहाँ पे मुझे लॉगिन करना है, और मैं बैठा मस्त रेलवे स्टेशन पे
इंजॉय करते हुए। ठीक है। हाँ, ये मेरा सिस्टम यहाँ पे बैठा है, दिखा नहीं सिस्टम। वाईफाई से कनेक्टेड था मैं डेफिनेटली रेलवे स्टेशन पे। और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कोई हैकर भी कनेक्टेड है करके। मैं तो नॉर्मल लॉगिन कर रहा था अपने अकाउंट में इस तरीके से। मेरा यूज़र नेम पृथ्वी और पासवर्ड मेरा है, जो कि डेफिनेटली बताना सही नहीं रहेगा। ठीक है। और मैंने इसको जैसे ही लॉगिन करा, मैं लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। ठीक है। जैसे मैंने लॉगिन करा, मैं लॉगिन हो गया और मैं किसी दूसरे पेज पर आ गया गलती से। अब क्योंकि आपको नहीं पता मेरा यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, तो इसीलिए मैं इस्तेमाल करूँगा इनका यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जिससे मैं लॉगिन कर पाऊँ। मुझे बस चेक करना है, मैं बस ये देख रहा था कि हैकर मेरे डेटा को कैसे पकड़ेगा। तो जैसे मैंने इंटरसेप्ट ऑन कर दिया, ये डेफिनेटली एक टूल है, बब सूट। और जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, अब मेरा पेज लोड नहीं ले रहा है, मेरा पेज अटका पड़ा है एकदम से, कि लोड पे अटक पड़ा है। मुझे लग रहा है कि नेटवर्क इशू होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हैकर यहाँ से मेरे डेटा को देख रहा है करके। और वो ये भी देख पा रहा है कि मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। ठीक है। अब इस चीज़ को देखकर तुम्हारे मन में दो सवाल आए होंगे। पहला सवाल, क्या ये हर वेबसाइट पे दिखता है? और दूसरा सवाल, क्या आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो? डेफिनेटली। दोनों सवाल का जवाब देता हूँ। पहला सवाल का जवाब, कि ये हर वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलता। ये उन वेबसाइट पर देखने को मिलता है जो सिक्योर नहीं है बचपन से। वो कैसे पता चलेगा? वो तुम्हें यहीं पे देखने को मिल जाएगा, उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में नॉट सिक्योर करके लिखा है। और थोड़ा सा पढ़ोगे तो लिखा है कि जो भी तुम डालोगे डेटा, वो हैकर के द्वारा चोरी किया जा सकता है। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल, क्या मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ? जी हाँ, इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ सही है ना, क्रेडेंशियल्स। मुझे बस देखना था, मैं चाहूँ तो 1 2 3 4 भी कर सकता हूँ, लेकिन पासवर्ड सही है अपना। और इसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। तो अब सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, उसको लगेगा कि नेटवर्क इशू था, लेकिन मैं डेटा को बीच में पकड़ पाया। ये है एक मैन इन द मिडल अटैक, छोटा सा। फ्यूचर में इसको और बढ़िया तरीके से करेंगे, तुम भी इसको करोगे, मैं भी इसको करूँगा, विद प्रैक्टिकल्स डेफिनेटली 100%। तो बस मैं तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिकल्स नहीं दिखा सकता फिलहाल के लिए, क्योंकि देखो भाई, अपन थेरी पे ही अटके अभी भी। प्रैक्टिकल्स है, मैं बस तुम्हें दिखा रहा हूँ कि हाँ, इतने सारी चीज़ें हैं अपने पास करने के लिए, और करेंगे भी। नेक्स्ट होता है जीरो डे एक्सप्लॉइट। एक ऐसा अटैक जो रिलीज करने के बाद आ गया। मान लो कि तुमने एक सॉफ्टवेयर बनाया। एक सॉफ्टवेयर, ज़िंदगी ऐसी चलती है दोस्तों। तुम कुछ नया बनाते हो सॉफ्टवेयर, और फिर उसे अपलोड कर देते हो कहीं पे। ठीक है। कंपनी भी कुछ ऐसी ही करती है। कंपनी भी सॉफ्टवेयर बनाती है और उसको अपलोड करती है। गूगल गूगल प्ले स्टोर पे कह लो, या फिर कोई भी ऐसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पर फ्री थर्ड पार्टी किया जा सकता है, जो डेफिनेटली ऑल ओवर चीज़ लोगों को। तो ऐसे ही केस में एक बंदे ने अपना सॉफ्टवेयर रिलीज़ कर दिया। ठीक है। कंपनी ने रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ मतलब उसे डिप्लॉय बोला जाता है। इनकी भाषा में, इनकी जो लैंग्वेज होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें तुम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो। ठीक है। उसी में टेस्टिंग करते हो, उसमें डिप्लॉय करते हो। एक एप्लीकेशन को बनाने में बहुत कुछ होता है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन लास्ट के दो स्टेजेस बताता हूँ लाइफ साइकिल की। वो है टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। कि एप्लीकेशन को टेस्ट करो वो ढंग से वर्क कर रहा है क्या, और अगर वो वर्क कर रहा है, इसका मतलब सब कुछ सही है, देन उसको अपलोड कर दो या डिप्लॉय कर दो। बस। डिप्लॉयमेंट के बाद में ये स्टेप्स होती है। डिप्लॉयमेंट के बाद में पता चलता है कि इसके अंदर कोई बग एग्जिस्ट करता है। भाई सुनो एक बात, प्रॉब्लम क्या है कि इसको अपलोड करे हुए एक दिन भी नहीं हुआ, उसी दिन, जिसे हम जीरो डे बोलते हैं। ठीक है। जीरो डे बोलते हैं, शून्य दिवस। देन बग मिलने के बाद हैकर्स उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। वो कौन सा बग है, कैसा है, उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। और एक्सप्लॉइट करके वो उन सभी सिस्टम या उन सभी सॉफ्टवेयर्स को डैमेज करते हैं जो इसका यूज़ करते हो। अब कंक्लूजन पे आते हैं, क्या है इसका मेरा मतलब। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपने डिप्लॉयमेंट के बाद या रिलीज होने के बाद
उसमें पता चलता है कि वो बग ही था, वो किसी ना किसी वीकनेस से अभी भी कह सकते हो कि वीकनेस उसमें थी, कोई ना कोई कमी थी उसके अंदर, जो टेस्टिंग स्टेज के अंदर देखने को नहीं मिला था। ठीक है। अब ये भी सवाल आएगा तुम्हारे मन में कि सर, कंपनी वाले इतने तो बेवकूफ़ होते नहीं है कि वो इतने जल्दी टेस्टिंग करके भेज दे करके, मतलब वो सब कुछ टेस्ट करते होंगे फिर ही अपना डेटा अपलोड करते होंगे। तो दोस्तों समझो मेरी बात को, इनके पास लिमिटेड टाइम होता है कि इस महीने में अपडेट देना है, मतलब देना है। ठीक है। अपडेट आते इस चीज़ के लिए है कि कुछ ना कुछ सुधार दिया करके, इसलिए अपडेट आते हैं, वरना अपडेट आके क्या फ़ायदा। ठीक है। गेम्स खेलते होगे तो गेम्स में भी अपडेट आते हैं, कुछ ना कुछ नया किया जाता है, उसमें कुछ सुधारा जाता है। लेकिन जब समय कम होता है तो ये लोग बहुत जल्दी जल्दी टेस्टिंग करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी, उसी के बीच में टेस्टिंग ढंग से परफॉर्म नहीं होती है जैसे होनी चाहिए। और अगर वो टेस्टिंग ढंग से परफॉर्म ना हो तो ऐसे बग्स देखने को मिल जाते हैं, और हैकर्स उसी दिन उसे एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसे तुम ज़ीरो बोलते हो, इसलिए इसको ज़ीरो डे बोला जाता है। उसी दिन एक्सप्लॉइट किया जाने वाला अटैक। और सेम अटैक का शिकार अपना ओरेकल भी हुआ है हाल फिलहाल में, लेकिन ये जुलाई की नहीं, सितंबर की बात है, अक्टूबर की बात नहीं, सितंबर की बात है वो। ठीक है। ऐसे अटैक्स होते हैं। दैट्स इट, इतना ही करना था। नेक्स्ट, इनसाइडर थ्रेट्स एंड एपीटीज। इनसाइडर थ्रेट्स मतलब कंपनी के अंदर होने वाले खतरे जो हमारे साथ है लेकिन हमें पता नहीं था, ऐसे वाले खतरे। जैसे कंपनी के अंदर कोई मलेशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकता है जिससे कंपनी को नुकसान होगा, वैसे ही कोई कंपनी का डेटा बेचता है ताकि उसको पैसे मिले अच्छे खासे, लालची जिसे बोलते हो, जो एक इनसाइडर थ्रेट होता है जो तुम्हें ही धोखा दे सकता है तुम्हारे कंपनी में होकर। वैसे ही सॉफ्टवेयर में भी होता है। ठीक है। लेकिन इनसाइडर थ्रेट ज़्यादातर इंसानों, मतलब ह्यूमंस में देखने को मिलता है। ठीक है। बस ऐसा खतरा जो अंदर से आया हो, सिस्टम के अंदर से आया हो, या किसी यूज़र ने या किसी एम्प्लॉय ने या किसी भी बंदे ने कर दिया हो, बिल्कुल देशद्रोही की तरह। देशद्रोही कैसे होते हैं? अपना देश का डेटा वहाँ देते, वहाँ का यहाँ का वहाँ देते, ना कि वहाँ का लेते हैं। जस्ट डेटा शेयर करते हैं, धोखा देते हैं अपने ही देश को। वैसे ही ये इनसाइडर थ्रेट अपने कंपनी को, या जिनके पास वो जितना भरोसा करते हैं वही भरोसा तोड़ देते हैं। तुम्हारे लिए एग्जाम्पल, जिस पर तुम ज़्यादा भरोसा करते हो वही भरोसा तोड़ दे आखिरी में, वो है इनसाइडर थ्रेट। ठीक है। ठीक है। ऐसा, अब दुखी मत हो जाना एकदम से, बस एग्जाम्पल दे रहा था मैं ताकि तुम्हें समझ आए। एंड डन। डन। डन, ये फिलहाल एपीटीज रहेगा, एपीटीज रहेगा या एपीटीज का फुल फॉर्म है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। एक ऐसा ग्रुप, एपीटी, ओके, इन साइबर, एक ऐसा ग्रुप, एडवांस प्रोफेशनल्स का ग्रुप, जो पूरा सोच समझकर अटैक करते हैं। मतलब एक अटैक जैसे रैंसमवेयर जैसा अटैक करने से पहले बहुत चीज़ों को सोचना पड़ता है। परसिस्टेंट मतलब टिके रहने वाला, जो टिकता है ना, परसिस्टेंस, टिकता है। थ्रेट मतलब खतरे। एडवांस मतलब इसमें एडवांस का कोई लॉजिक नहीं है, बस ये लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पहले से सोच के रखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, अगर कहीं फंस गए तो क्या करेंगे। सब कुछ सोच समझकर एक अटैक करते हैं, और उनका अटैक सक्सेसफुल हो भी जाता है। क्यों? ऐसे समझो कि तुम एग्ज़ाम देना चाहते हो, मान लो एग्ज़ाम देना चाहते हो, हालांकि किसका मन नहीं होता है, लेकिन होता है कोई कोई। तो एग्ज़ाम देने से पहले तुम बस प्रिपेयर करते हो, प्रिपेयर ही करते रहते हो, प्रिपेयर ही करते रहते हो, सभी चीज़ को प्रिपेयर करते हो, ऐसा होगा वैसा होगा, सब कुछ प्रिपेयर करते हो। एंड जैसे एग्ज़ाम आता है तुम तोड़ देते हो उस चीज़ को, ज़बरदस्ती, मतलब क्रैक कर देते हो। वैसे ही है, एपीटीज भी होते हैं, स्किल्ड लोगों का ग्रुप होता है, एडवांस स्किल्ड लोगों का ग्रुप, पूरे प्रोफेशनल्स। ये लोग किसी कंपनी के ऊपर अटैक कर सकते हैं ताकि कंपनी को डाउन कर दें, या किसी देश के ऊपर अटैक कर सकते हैं ताकि देश के डेटास को चोरी किया जा सके, साइबर एस्पोनेज जिसे बोला जाता है। ऐसी चीज़ें करने वाले होते हैं एपीटीज, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप ऑफ हैकर्स, जो लॉन्ग टर्म हैकिंग करते हैं लंबे समय रहने के लिए। ठीक है। और ये ऐसे अटैक करते हैं जो मानो कि किसी को भनक भी ना लगे। स्टेल्थी, गेम्स खेलते हो बिल्कुल, बीजीएमआई, फ्री फायर, सीओडीज, आप उसमें क्राउच करते हो बैठ कर,
है ना, बैठ कर चलते होगे, ऐसे हाथों में तुम्हारे गन रहती होगी, ठीक है, मान लो तुम्हारे हाथों में ऐसी बंदूक है, तुम बैठ कर चलते हो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो पैरों की आवाज़ नहीं आती। बिल्कुल वैसे ही अटैक के दौरान स्टेल्थ अटैक इसे बोला जाता है कि जब तुम अटैक करते हो तो किसी को नोटिफिकेशन नहीं जाता, ना ही तुम्हारी भनक लगती है कि अटैक हो रहा है करके, एकदम शांति से। दैट्स इट, इतना ही करना था, खत्म, ठीक है। बाकी ये फिशिंग फुशिंग फिशिंग विशिंग तो बता दिया, ईमेल के थ्रू फिशिंग करना, विशिंग मतलब कॉल करके किसी को स्कैम करना, मैसेज करके किसी को डेटा उसको चुराना। सिमिलरली स्पीयर फिशिंग, एक भाला, एक स्पीयर एक बार में एक ही इंसान को लग सकता है। तो स्पीयर फिशिंग में तुम एक बार में किसी एक बंदे को टारगेट करते हो या किसी एक कंपनी को टारगेट करते हो, बहुत सारे लोगों को टारगेट नहीं करते, किसी भी एक को टारगेट करते हो, जिसे स्पीयर फिशिंग बोला जाता है। वैसे ही डिनाइल ऑफ सर्विस के हमने देखा, जिसमें एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट के ऊपर अटैक करते हो ताकि वेबसाइट डाउन हो जाए, तुम बैंडविड्थ के ऊपर अटैक करते हो ताकि नेटवर्क से जितने भी लोग कनेक्टेड है वो सब लोग डिस्कनेक्ट हो जाए, तुम प्रोटोकॉल्स के ऊपर अटैक करते हो जो वल्नरेबल है, प्रोटोकॉल जैसे एफ टी पी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एप्लीकेशन अटैक जिसमें तुम वेबसाइट डाउन करते हो, वॉल्यूमेट्रिक अटैक जो तुम राउटर के ऊपर करते हो, जिससे राउटर की बैंडविड्थ इंक्रीज या फिर जो भी होता है, राउटर डिस्कनेक्ट कर देता है तुम सभी को, ठीक है, नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर लेता है। सिमिलरली लास्ट अटैक तुम करते हो प्रोटोकॉल्स के ऊपर जो वल्नरेबल होता है। एफ टी पी वल्नरेबल नहीं होता है, लेकिन एक इसका वर्जन है वी एस एफ टी पी नाम से, वी एस एफ टी पी डी के नाम से, ये वल्नरेबल वर्जन है इसका, ठीक है, वी एस एफ टी पी डी के नाम से। तो ये इसका वल्नरेबल वर्जन है जिसको तुम एक्सप्लॉइट करके सिस्टम पर एक्सेस ले सकते हो। 2.3.4 लिखने दो मुझे, हाँ ये आ गया, वल्नरेबल वर्जन है। यू कैन सी यहाँ पे मलेशियस बैकडोर लिखा गया है जिसको तुम एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे वर्जन्स होते हैं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको फ्यूचर में प्रैक्टिकल फिर से करना है हर बार की तरह। अटैक्स हमने देख लिए, ठीक है, जीरो डे हमने देख लिया, बस 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 सेम है जो हमने पढ़ा है, सेम वही चीज़ है। अब सेशन हाईजैकिंग मतलब तुम सामने वाले का एक्टिव सेशन कॉपी करते हो। एक्टिव सेशन कुछ इस तरीके से होता है, लेट मी शो यू advertise.io, ओके लेट्स लॉग इन। ओके मेरे पास अकाउंट नहीं है फिलहाल। सेशन आईडी, सेशन आईडीज, ठीक है, आप एक्टिव सेशन आईडीज को कॉपी करते हो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब सेशन आईडी मतलब बताता है कि कौन यूज़र एक्सेस कर रहा है करके। जैसे अभी तुम लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो तुम सब लोग अपनी सेशन आईडी देखना, तुम सभी की सेशन आईडी अलग अलग रहेगी, देखते देखोगे कैसे, हमें तो वो भी नहीं आता सर, तो मैं बताऊँ कैसे है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। इंस्पेक्ट पे जाओ एंड अप्लीकेशन पे जाओ, और यहाँ पे तुम्हें सेशन स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उस पर क्लिक मत करना क्योंकि वो अपने काम का नहीं है, कुकीज़ पे क्लिक करना। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगी सेशन आईडीज़, आईडीज़ देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, एस आई डी का फुल फॉर्म है सेशन आईडीज़, ठीक है। एपीआई सेशन आईडी, ये एपीआई के लिए सेशन आईडी है, सभी चीज़ के लिए सेशन आईडी होती है। और सेशन हाईजैकिंग से तुम इन्हीं को चोरी करते हो। फिर होता है बिना पासवर्ड से लॉगिन करने वाला अटैक, जो भी करेंगे फ्यूचर में एक और बार, ये तुम्हें टॉपिक है डेफिनेटली, एसएस सॉरी सेशन हाईजैकिंग का। आगे बढ़ते हैं, एव्स ड्रॉपिंग जिसमें तुम डेटास को पढ़ते हो, जैसे हमने बब सूट से देखा था, हम दोनों के बीच के डेटास को सुनते हैं, ठीक है, बिना उसमें इंटरप्शन के हम देख सकते हैं कि कौन सा डेटा जा रहा है करके, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जैसे क्लाइंट से डेटा जा रहा है सर्वर तक के, हम वो डेटा देख सकते हैं। इस बार हम उसे रोकेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे। देखना और रोकने में फ़र्क होता है, ठीक है। सिर्फ देखोगे कि क्या डेटा जा रहा है करके, हो सकता है उसमें कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकल जाए, पासवर्ड वगैरह, बस देखना होता है। इसे एव्स ड्रॉपिंग बोलोगे तो, कानों से सुनना। देन एसएसएल स्ट्रिपिंग, आपको सिक्योर वेबसाइट से अनसिक्योर वेबसाइट पर लाना, इसे एसएसएल स्ट्रिपिंग बोला जाता है। और अगर तुम अनसिक्योर वेबसाइट पर आ गए तो फिर तो तुम जानते हो तुम्हारा पासवर्ड जैसा डेटा चोरी हो सकता है करके, ये होता है अनसिक्योर वेबसाइट, जिसमें तुम्हारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड्स, ये चोरी हो सकते हैं अगर तुम इसे इनपुट करते हो तो,
ठीक है, इसलिए सिक्योर वेबसाइट यूज़ करना हमेशा। सिक्योर वेबसाइट कौन सी है? droport.in जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो सिक्योर है। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे क्लिक करना कोने में, तुम्हें पता चल जाएगा कनेक्शन सिक्योर है करके। हर एक वेबसाइट सिक्योर की होती है, बस ये तरीका है SSL स्ट्रिपिंग, SSL स्ट्रिपिंग, जिसमें तुम सिक्योर से अनसिक्योर पर लेके जाते हो। ठीक है, रिडायरेक्ट करते हो उसे, रिडायरेक्शन बोला जाता है उसे फिर। और डन, यही तुम्हारा टॉपिक था फर्स्ट वाला। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे करने से पहले क्या तुम सभी को ये बेसिक सा नुन्नू मुन्नू सा जो भी था टॉपिक क्लियर है क्या, या इसमें भी बहुत टफ है तुम्हारे लिए? बस मालवेयर वगैरह तो समझना था, ये क्लियर है सभी को? और अगर नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो मन में सता रही हो तो कह देना। ओके, अब तुम्हें परमिशन है, कुछ अगर किसी को कुछ कहना है तुम सभी को मैं आ, 2 मिनट देता हूँ। अगर माइक्स ऑन करके कुछ कहना हो तो। माइक से ऑन ही है मेरे हिसाब से, माइक ऑन ही है। अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो कहो। 2 मिनट ही देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तब तक मैं पेज लोड कर लेता हूँ बाकी का। साइबर किल चेन, ओके नाइस। ये है ना बढ़िया टॉपिक, ये है ना बढ़िया टॉपिक, मस्त वाला। माइक्स ऑन नहीं है क्या मेरे? अच्छा, माइक्रोफोन ऑफ ही थे, ओके सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ बोलो, बोलो कहाँ दिक्कत आ गई एकदम से? अच्छा, अगर ऐसा डर है कि सब लोग कोलाइड कर जाएंगे बात करते करते, तो एक एक करके बोलो, जिसका हाथ ऊपर है वो पहले बोलेगा। बोलो भाई ललित, आपको क्या कहना है? छोड़ो, आप बाद में कहना। अब बोलो प्रसाद, आपको क्या कहना है? सर आप जो अ, आपकी आवाज़ अटक रही है दोस्त बहुत ज़्यादा, मेरे साइड से। आवाज है सर। हाँ आ रही है, लेकिन अटक रही है दोस्त। अरे सर क्लियर। हाँ अब क्लियर है, अब क्लियर है। सर जो आपने 6 टाइप बता दिए थे, क्या क्या कह रहा था मैंने? 6 टाइप्स बता दिए थे आपने, देखो सर हाँ हाँ गूगल हाँ पे हाँ हाँ जाके हाँ। जो। हाँ, तो उसमें जो तीनों टाइप्स थे उसके अलग अलग टॉपिक पे मतलब है या एक ही टॉपिक में सब है? है ना, आगे टॉपिक है ना तुम्हें उन सभी का। मतलब वो चीज़ें हम देखने ही वाले, वायरस अलग से एग्जीक्यूट करेंगे, रैंसमवेयर अलग से एग्जीक्यूट कर, हाँ हाँ रैंसमवेयर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे टेक्निकली, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा जुगाड़ है जो हम कर पाएंगे। ठीक है। हाँ सर हाँ। ठीक है, वैसे रैंसम, हाँ ये सारी चीज़ें सबसे पहली बात तो है खतरनाक, मतलब डेफिनेटली तुम्हें बस समझना था टॉपिक, ये इतने ज़्यादा खतरनाक है, बस हमें बस थ्योरी समझना था। नेक्स्ट। ओके सर ओके, ओके। तो वही तन्मय बोलो आपकी बारी। हाँ अगर बोलना हो जाए तो अपना हाथ पैर खुद ही नीचे कर लेना, ठीक है? थोड़ा हेलो। फास्ट करना, लेकिन बोलो दोस्त। सर, अभी जैसे आपने मालवेयर और वायरस के बारे में जो बताया था, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मालवेयर है वो अभी अपने आई लव यू वाला जो वायरस के बारे में बताया फिलहाल, आपको याद है? तो तक कि राउटर, जैसे वाईफाई राउटर के ऊपर से मल्टीपल डिवाइसेस पे वायरस सेंड कर सकते का, मतलब मालवेयर सेंड कर सकते का वो स्पाई वो वर्म हो स्पाई गया, से? ओके। वो अलग चीज़ है। आप खुद से उसे यूँ समझाओ तो आप ऐसे कहना चाहते हो कि एक सॉफ्टवेयर जो आपको फैलाना है तो आपको उसके लिए फिर भेजना होगा सबको एक एक करके, और जो एक ऐसा ओके। सॉफ्टवेयर जो खुद से अपने आप को फैलाता है उसे वर्म बोला जाता है, वो अलग चीज़ है। ओके, ओके। तो वो राउटर पे भी हो सकता है क्या? आप भेज सकते हो, आप चाहो तो किसी ग्रुप में भी भेज सकते हो व्हाट्सएप के। और ये फिशिंग का एक तरीका होता है। फिशिंग में इसे कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा कि आपको किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना इंस्टॉल करवाना है सॉफ्टवेयर, ताकि उसका एक्सेस ले पाओ बाद में, ऐसा कुछ। ओके। ठीक है, बोलो अमन। अमन, आई होप मेरी वॉइस आपको क्लियर हो। Yes, sir, your voice is clear, sir. ओके, मेरी वॉइस क्लियर है, लेकिन अमन बात क्यों नहीं कर रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, हर्ष आप बात करो। सर रिकॉर्डेड सेशंस मिल सकते हैं बिल्कुल क्या? बिल्कुल मिल जाएगा आपको, मैं रिकॉर्डिंग्स के लिंक्स प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे लेक्चर्स ख़त्म हो जाते हैं वैसे ही।
और सर लास्ट में कि मेरी पिछली क्लासेस नहीं हुई थी इसी उनके चाहिए। लास्ट लेक्चर मैंने भेजा नहीं था, ऐसा हुआ था क्या? नहीं सर, एक्चुअली मैं आज से ज्वाइन हुआ हूँ, मैं नहीं था, मैं आज ही से आया हूँ। ठीक है, मैं रिसेंड करा दूंगा। मैंने वैसे पिछले लेक्चर में भी कहा था, इस बार भी कहता हूँ कि हफ्ते भर की रिकॉर्डिंग्स में रिसेंड करते जाऊंगा। मतलब इस हफ्ते की रिकॉर्डिंग्स कुछ इस तरीके से मैं लिंक वाइज सेंड किया करूँगा फिलहाल तो। जस्ट ऐड होती रहेगी इसके ओके पीछे, एक सेकंड लोड लेने में टाइम ले रहा है थोड़ा सा। हाँ, कुछ इस तरीके से मैं ऐड करवा दूंगा तुम्हें लिंक्स। जैसे यहाँ पे टोटल 7 हो जाती है, हम फिर एक एक करके भेजेंगे, ठीक है? या फिर मैं देखता हूँ अगर होगा कुछ मैनेज तो यहीं पे थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा। तुम कोशिश करना कि रीड मोर पे क्लिक करो सब लोग। अगर तुम्हें नीचे यहाँ पे लेटेस्ट वाली वीडियो यहाँ पे रहेगी नीचे सबसे। डेट्स चेक करना सारे की, डेट्स के हिसाब से रिकॉर्डिंग्स देखना। मैं डेट्स मेंशन करता हूँ हर बार। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि अगर कोई तुम्हारा लेक्चर मिस हो जाए तो लेक्चर का टॉपिक तो इंसान को याद नहीं रहता, लेकिन डेट याद रहती है, तो डेट इसलिए मेंशन करता हूँ मैं। ठीक है? तो जी जी सर। बिल्कुल। तो बोलो आकाश। हेलो। बोलो। सर जो जीरो डे अटैक होता है तो जो अटैकर्स है उनको कैसे पता चलता है कि एप्लीकेशन में कोई बग है या वीकनेस है? वो होता है टारगेटेड जीरो अटैक। ठीक है? अब इसमें कुछ ऐसा समझो, टारगेटेड जीरो डे अटैक जिसमें जो हैकर्स होते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, वो पूरा पूरा एक ही कंपनी को टारगेट करते हैं। पूरा टारगेट करते हैं कि जैसे ही इसका कोई सॉफ्टवेयर आता है मार्केट में, तुरंत उसके ऊपर स्कैनिंग और जो भी वो इस्तेमाल करते चीज़ें ताकि वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढा जा सके, वो टूल्स का यूज़ करके वो उस पर ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये टारगेटेड होता है और किसी स्पेसिफिक कंपनी को टारगेट किया जाता है। जैसे इस बार में ओरेकल के साथ हुआ था। ये टारगेटेड अटैक था, रैंडम सा नहीं था, टारगेटेड अटैक था। और जो है सिंपल सा मालवेयर अटैक, ये बस कुछ मलिशियस सॉफ्टवेयर्स जो सामने वाले सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करके उसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मोटा मोटा कहूँ तो वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं जीरो डे वाले। ऐसे भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मान लो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ढंग से नहीं हो तो जल्दी पकड़े जाते हैं और फिर उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और टारगेटेड में तुम किसी स्पेसिफिक कंपनी को टारगेट करते हो या किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को टारगेट करते हो कि यूट्यूब आया तो यूट्यूब को देखना ही है, देखना है करके, ऐसा कुछ। ठीक है? ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ऐसा ऐसा टारगेट होता है फिर। एंड बस बस हरी प्लीज़, आखिरी के 2 डाउट्स एंड देन आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर। साइबर किलचन पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। हैकर्स के हरकतों को समझना है। बोलो भाई। शेख फैराज, राज बोलो आप। फायराज। फैराज बोलो राज। या सर, एक्चुअली क्या है सर, अब आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, इसका प्रैक्टिस का डिवाइसेस या कुछ प्रैक्टिस करना बोल तो कैसा चालू करना है सर? फिलहाल तो आपको पेन ड्राइव्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आपको ज़रूरत है पेन ड्राइव की, क्योंकि हम अभी थियरी पढ़ रहे हैं। अभी तक के हमने कुछ फिलहाल इंस्टॉलेशंस करा नहीं है, लेकिन ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स मैंने दिखाए ज़्यादातर ये पेन ड्राइव से ही निकाले हैं मैंने बस। लेकिन ओके। प्रैक्टिकल चालू होने से पहले ही मैं आपको लगभग लगभग 4-5 दिन पहले बोल दूंगा कि भाई प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं। ठीक है? तो एटलीस्ट अगर तुम्हारे पास पेन ड्राइव हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो क्या करना है वो तो फिर मैं बता दूंगा वैसे क्या करना है तो। ठीक है? ओके सर, एंड वन मोर थिंग सर, आप कल क्लास में लास्ट क्लास में बताया था मिनिमम लैपटॉप के रिक्वायरमेंट i3 है तो थोड़ा काम चलेगा बोल के बताए थे ना। अब AMD प्रोसेसर पे तो काम नहीं चलेगा सर लैपटॉप में? चल जाएगा, चल जाएगा। तुम्हारे लैपटॉप में 8 GB रैम है, चलेगा। i5 है, AMD है डेफिनेटली, तो AMD का देखो कौन सा है। बस इतना करो, एटलीस्ट तुम्हारा वर्चुअल बॉक्स या वर्चुअल VMware जो भी है, जो हम वर्चुअल मशीन्स चलाते हैं, वो रन होना चाहिए ओके। उसके हिसाब से। अब आपने राइजन और बोल दिया सर, तो राइजन का तो एग्जैक्ट पता नहीं कौन सा, लेकिन इंटेल बोला होता तो इंटेल का i3 का 10th जनरेशन के आसपास, जो स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। इससे नीचे भी चल जाता है लेकिन उतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं रहता। i5 रहेगा तो बढ़िया है फिर तो। ओके। ओके। ठीक है? सर मैकबुक में चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैकबुक के लिए आप वर्क स्टेशन ही डाउनलोड करना VMware का। ठीक है? उसके लिए VMware फ्यूज़न आता है, उसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। मेरे पास मैक तो है नहीं। ठीक है? क्योंकि सर उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम है तो आप सॉल्यूशन बता सकते हैं डेफिनेटली मैं आपका ये? एक सेशन लूँगा AI के ऊपर। ठीक है? इसका AI ओके। का सेशन लूँगा क्योंकि ये मुझे आपको पहले गाइड करना होगा। और ये मैं तब लूँगा जब आप पहुँचोगे डीप वेब डार्क वेब के आसपास। ये प्रैक्टिकल होगा डीप वेब डार्क वेब। उसके बाद मैं तुम्हें AI के बारे में बताऊँगा, AI के थ्रू कैसे ट्रबल शूटिंग्स किया जाता है। फिर उसके बाद मैं आपको वर्चुअल मशीन इंस्टॉलेशन करके बताऊँगा। क्यों?
इसका लॉजिक थोड़ा सिंपल सही है कि आपको मैं पहले ट्रेन कर दूंगा ट्रबल शूट्स को फेस करने के लिए, कि अगर आते हैं तो कैसे खुद से सॉल्व कर पाओगे। इसका मेन रीज़न एक है भाई, क्या है कि हमारे पास है सपोर्ट टीम, बैकबोन ऑफ ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन। बट बेसिक बेसिक चीज़ों के लिए उनको रिप्लाई दोगे, मैसेज करोगे, वो तुम्हें रिप्लाई देंगे, डेफिनेटली रिप्लाई देंगे, लेकिन लेट देते हैं क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं। तो उतना समय तुम्हारा वेस्ट होगा, डेफिनेटली तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। उससे बेहतर तुम्हें ऐसे सिखा दूंगा कि तुम खुद ट्रबल शूट करना देख पाओ, समझ पाओ। दैट्स इट। ये है मेन पर्पस एआई को इंट्रोड्यूस करने का। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। हरी, कुछ कहना है आपको? नो सर। ओके, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। आपने हाथ ऊपर करके नो बोला, वो अजीब अजीब सी बात है। चलो ठीक है। अब साइबर नहीं किल्चन नहीं, क्या पहले है? था। ओके, क्लियर हो गया फिर बीच में। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। माइक्स ऑफ कर लो सभी भी, जिनका भी ऑन होगा गलती से। बस बस बस, ऑफ करना था, ऑन नहीं करना था दोस्त। अब है साइबर किल्चन, ऐसा फ्रेमवर्क जो लॉकहीड मार्टिन ने बनाया था ताकि साइबर अटैक्स को पहचाना जा सके। जैसे जैसे बिजली या बारिश गिरने से पहले, बिजली तो नहीं लेकिन बारिश कहाँ पे होने वाली है, इसका अंदाज हमें वेदर फोरकास्टिंग से पता चल जाता है, कुछ उपकरणों से पता चल जाता है, विथ यूजिंग सम टेक्नोलॉजीज, है ना। सिमिलरली एक ऐसा फ्रेमवर्क जो आपको बताता है कि हैकर्स का अगला पड़ाव क्या होगा, हैकर्स का अगला स्टेप क्या होगा, वो क्या करेगा इसके बाद में। अगर वो यहाँ तक के पहुँचा है तो वो उसके बाद क्या करेगा, ये सब कुछ इस फ्रेमवर्क के अंदर समझाया गया है। इसे बोला जाता है साइबर किल चेन, जो बनाया गया है लॉकहीड मार्टिन ने अटैक से बचने के लिए, डेफिनेटली। अब इसके अंदर टोटल 7 लेयर्स होते हैं, 7 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। डेफिनेटली मैं एक एक करके तुम्हें सभी को समझाता हूँ। बहुत लॉजिकल है, तुम्हें ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, देन तुम्हें इसका मेन जो एक्चुअल फ्रेमवर्क है वो भी दिखाता हूँ। जस्ट टाइप साइबर किल चेन, एक अच्छी सी इल्यूस्ट्रेटेड इमेज ओपन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, 7 लेयर्स की, हर एक का अपना अपना मतलब है। मैं तुम्हें ये वाली ड्राइंग दिखाता हूँ, ये देखने में अच्छी लग रही है थोड़ा सा। हाँ, लुक नाइस नाइस। व्हाट इज साइबर किल चेन, ये तो हम जानते हैं। नेक्स्ट, रेकनेसेंस, सबसे पहला अटैक रेकनेसेंस। अब मैं जो कहूँगा वो आपको खुद से नहीं सोचना है, आपको इमेजिन करना है कि हैकर का पहला पड़ाव है ये, मतलब ये हैकर करेगा ना कि हम करेंगे। हालांकि हम भी हैकर ही बनने जा रहे हैं, लेकिन हम समझेंगे कि एक रियल हैकर कैसे करता है, ठीक है। तो इमेजिन करो कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले एक हैकर रेकनेसेंस करेगा। इसका मतलब भूल गया। इसका साफ सा मतलब है कि अब वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगा, जिसे ही तुम फुटप्रिंटिंग भी बुलाते हो। फुटप्रिंटिंग एक तरीका, रिकॉग्निसेंस एक तरीका जिसमें हैकर सामने वाले की इंफॉर्मेशन निकालता है, जैसे उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्रेडेंशियल्स या कोई भी अदर डेटा सामने वाले टारगेट का। अब टारगेट इंसान भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, या सिस्टम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हैकर को क्या टारगेट करना है। अब मोटा मोटा मान के चलते हैं कि हैकर को एक कंपनी के अंदर एक सिस्टम को टारगेट करना है, कोई भी वल्नरेबल सिस्टम को टारगेट करना है, तो उसको उसके लिए ढूंढना होगा। तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन निकालेगा पूरे सिस्टम्स की, कंपनीज की, कौन सा सिस्टम कहाँ पे है, कैसा है, कितने सिस्टम्स हैं, फिर उनको वो करेगा स्कैन। स्कैन करके वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालेगा। हाँ दोस्तों, ये इसमें स्कैनिंग भी होती है, सिर्फ इंफॉर्मेशंस भी 2 प्रकार से निकाली जा सकती है। पहले इंफॉर्मेशंस तुम उसके पास से एक्टिव कॉल करके पूछते हो। समझाता हूँ, जैसे मान लो तुम्हें ड्रॉप की इंफॉर्मेशन निकालनी है, 2 जगहों से निकाल पाओगे। पहला, लिंक्डइन पर जाकर या सोशल मीडियाज़ को फॉलो करके, दूसरा कॉल करके। कौन सा बढ़िया रहेगा? सिचुएशन ऐसी है कि अगर तुमने हमें कॉल करा तो हम तुम्हें कोर्स बेच ही देंगे। मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ। एक सिनेरियो पकड़ो, तुम्हें दे ही देंगे अगर तुमने कॉल करा तो।
तो डायरेक्ट इंटरेक्शन करोगे तो हमें तुम पर शक जाएगा या हमें तुम पर भरोसा होगा कि अब तो तुम्हें कोर्स करना ही है करके। लेकिन अगर तुम सिर्फ थोड़ी सी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो जिसमें हमारा और तुम्हारा कोई इंटरेक्शन ना हो, तो तब तुम जाओगे सोशल मीडियाज पर और इन्फॉर्मेशन निकालोगे, कैसी ये कंपनी, क्या है, कैसा है, दुनिया भर की चीज़ें निकालोगे। तो रिकॉग्निसेंस में भी ना दो चीज़ें होती हैं, एक एक्टिव, दूसरा पैसिव। पैसिव जिसमें आपका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकालते हो, और एक्टिव में तुम स्कैन करते हो, कॉल करते हो और एक्टिवली इन्फॉर्मेशन निकालते हो बात करके या स्कैन करके। तो पैसिव मतलब जब तुम सोशल मीडियाज में रहते हो तो तुम्हें पकड़ने के चांसेस बिल्कुल कम है, क्योंकि हमें नहीं पता होता। सोशल मीडिया से पता लगाना मुश्किल है कि कौन इन्फॉर्मेशन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, क्योंकि ये ओपन होती है, कोई भी देख सकता है। लेकिन स्कैन करने के दौरान आपको पकड़ा जा सकता है, क्या कोई बंदा स्कैन कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, तो इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप पकड़े जा सकते हो और इसमें कम होते हैं। ठीक है, बस ये दो तरीके। अब हैकर इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल करता है या फिर दोनों इस्तेमाल करता है, और ऐसे ही करके वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं सामने वाले सिस्टम की। अब पता चल जाता है कि सामने वाला सिस्टम वल्नरेबल है। चलो भाई, सिस्टम स्कैनिंग के दौरान पता चला कि सामने वाला सिस्टम वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब अब वो वीक है, कमज़ोर है। इस डायरेक्टली रेफरल क्या क्या शब्द है वो भूल गया मैं। डायरेक्टली रेफर टू वीकनेस। वल्नरेबल मतलब डायरेक्ट वीकनेस के ऊपर वो दर्शाता है, एम दर्शाता है। नेक्स्ट, अब हैकर क्या करेगा, उसके लिए पेलोड बनाएगा। अब ये पेलोड क्या होता है? पेलोड बिल्कुल ऐसा होता है जो आपने मेरे स्क्रीन पे देखा था ना, ये वो एप्लीकेशन, वो सबवे सफ़र, ये पेलोड है। एक ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका काम है रिवर्स कनेक्शन देना या अटैकर के हिसाब से कुछ टास्क परफॉर्म करना। अब कुछ ऐसे होते हैं जो आपके सिस्टम पर आएंगे और कुछ ऐसे फोल्डर्स ओपन करेंगे रैंडम से, जो कि नॉर्मल है, जो कि ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ना, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। या हो सकता है कुछ इस तरीके से इमेज ओपन कर लें, या कुछ ऐसे होते हैं जो फालतू की चीज़ें करें स्क्रीन पे अपने आप, बस एक फोल्डर ओपन करा, इतनी सारी चीज़ें, इन्हें तुम पेलोड बोल सकते हो। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका काम है कुछ परफॉर्म करना हैकर के बिहाफ में। इससे हैकर को कनेक्शन मिलता है। और जो हमने ट्रोजन करा था ना दोस्तों, ट्रोजन भी एक पेलोड ही था। पेलोड सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में होता है, सॉफ्टवेयर की तरह होता है। ठीक है, तो वो पेलोड जैसे हमने इंस्टॉल करा, हमें कनेक्शन मिल गया हमारे सिस्टम के ऊपर, और फिर हम यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते थे। ऐसे ही चीज़ को जब तुम बनाते हो, बिल्ड करते हो, क्रिएट करते हो, वो स्टेप को बोला जाता है वेपनाइजेशन। वेपनाइजेशन, यहाँ पर तुम ऐसे पेलोड्स को बनाते हो, कस्टम पेलोड्स बनाते हो, तुम्हें अपने ज़रूरत के हिसाब से बनाते हो। अब डेफिनेटली हैकर इसके लिए इस्तेमाल करता है ज़्यादातर MSF वेनम या मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का, ओके, फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, लेकिन मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर एक टूल आता है MSF वेनम, इसका इस्तेमाल करके वो खास करके पेलोड्स बनाएगा, कस्टम पेलोड्स। ठीक है, ये देखो भाई, यहाँ पे लिखा है, डेफिनेटली यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि MSF वेनम एक ऐसा कमांड लाइन टूल है जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल करके हम पेलोड्स को बना सकते हैं या उसे इनकोड कर सकते हैं। ठीक है, बस बस बस, इसके आगे जो शब्द है वो हम आगे देखेंगे। यूँ समझाओ तो MSF पेलोड नाम से एक चीज़ आती थी, इनकोड नाम से चीज़ आती थी, दोनों को मिलाकर अब एक नया बन गया है जिसे MSF वेनम बोला जाता है। मतलब इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, कोड भी कर सकता है एंड पेलोड क्रिएट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये है वो टूल, और इसके अलावा भी बहुत टूल्स आते हैं। हैकर्स खुद से कोड करते हैं, वेपनाइजेशन में वो खुद से कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ इस तरीके से, जैसे तुम एंड्रॉयड स्टूडियो जानते होगे डेफिनेटली, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए, वैसे ही अलग अलग फाइल्स क्रिएट करते हैं ताकि उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जा सके। बस जैसे तैसे उस वीकनेस तक हमें पहुंचना है, फिर उस वीकनेस को तोड़ देना है। देन होता है डिलीवरी। यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक ऑप्शन होता है कि हमने ये जो पेलोड बनाया है
ये जो पेलोड बनाया है इसको जैसे तैसे करके सामने वाले सिस्टम तक लेके जाना है। अब इसके लिए हैकर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लिंक भेज सकता है, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर भेज सकता है, या फिर पेन ड्राइव के अंदर डालकर भी रख सकता है सॉफ्टवेयर को, कि पेन ड्राइव के अंदर डाल दिया। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पेन ड्राइव को लगा कर देखते हैं, है ना। अब वो पेन ड्राइव अच्छी है बुरी है वो तो नहीं पता, लेकिन वो लगा कर देखते हैं। और जैसे वो लगाते हैं तो पता चलता है सिस्टम में अपने आप बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म हो जाती है। एकदम से किसी का करप्ट हो जाता है, ऑटोमेटेड चीज़ें रन होती है। पेन ड्राइव निकालते और लगाते निकाल लेते। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और बस ऐसी ही चीज़ वो परफॉर्म करके सम हाउ डिलीवर कर देता है। डिलीवरी वाले पार्ट में इतना ही है, पेलोड को डिलीवर करना जैसे तैसे। देन नेक्स्ट होता है एक्सप्लॉइट करना। अब जहाँ तक हमें पहुँचना था वहाँ तक हमारा सॉफ्टवेयर पहुँच चुका है, ठीक है। जहाँ तक इसे पहुँचना था वहाँ तक ये पहुँच चुका है। अब ये पहुँचा है बिल्कुल वल्नरेबिलिटी के पास में। वल्नरेबिलिटी के पास में हमारा एक्सप्लॉइट, सॉरी एक्सप्लॉइट नहीं, हमारा पेलोड, ठीक है। पेलोड पहुँच चुका है। अब ये उसे करेगा एक्सप्लॉइट, उसको तोड़ेगा और घुस जाएगा बिल्कुल सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर ही घुस जाएगा। बस ये होता है एक्सप्लॉइट वाला पार्ट, जहाँ पे तुम्हें पता है वल्नरेबिलिटी कौन सी है, तुम उसे एक्सप्लॉइट करते हो, सिस्टम के अंदर घुस जाते हो। अब एक बार सिस्टम के अंदर आने के बाद क्या करना होता है? सिस्टम के अंदर आने के बाद तुम्हारी स्टेप नंबर 3 आती है, अब 3 कह रहा हूँ, 5th आती है इंस्टॉलेशन। अब क्या रहेगा इंस्टॉल करने का? तो देखो भाई, हैकर का काम सिंपल ऐसा नहीं होता है कि सामने वाले सिस्टम पर जाकर बस उसका एक्सप्लॉइट कर देंगे एंड डन। रियल हैकर्स क्या करते हैं, रियल मलेशियस हैकर क्या करते हैं, सामने वाले सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, बर्बाद करते हैं, उसके सिस्टम के अंदर घुस चले जाते हैं वल्नरेबिलिटीज या वीकनेस का फ़ायदा उठाकर। देन उसी सिस्टम के अंदर वो कुछ मालवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे रैंसमवेयर डाल देते हैं, रैंसमवेयर डाल देते हैं, या हो सकता है बैकडोर डाल दें। बैकडोर और रैंसमवेयर का बीच का डिफरेंस सिंपल सा है। रैंसमवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपसे पैसे लेता है, और बैकडोर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में छुपा हुआ होता है और आपको कनेक्शन देता है, रिवर्स कनेक्शन देता है, रिमोट कनेक्शन देता है, यूँ कहो तो रिमोट कंट्रोल देता है दूर से, कि आप कभी भी सिस्टम के अंदर आना जाना कर सकते हो। और ये हाइड होता है, छुपा हुआ होता है, दिखेगा भी नहीं, ठीक है। एंड जैसे ही तुम मालवेयर या रैंसमवेयर या बैकडोर इंस्टॉल कर देते हो या हैकर कर देता है, देन होती है खतरे की घड़ी चालू। इसके बाद होता है कमांड एंड कंट्रोल। मतलब अब हैकर अपने सिस्टम से कमांड भेजेगा और वो सामने वाला जो सिस्टम है जिसको उसने हैक कर दिया, उस सिस्टम से अटैक करेगा या फिर उस सिस्टम का डेटा चोरी करेगा। अब ये हैकर के हाथ में है कि वो अटैक करके डेटा चोरी कर सकता है या फिर उसी सिस्टम से बाकी सिस्टम को डैमेज कर सकता है। कमांड एंड कंट्रोल बिल्कुल हिटलर वाली वाइब, सॉरी साउथ कोरिया वाली वाइब, जैसा बोलोगे वैसा करना ही पड़ेगा वाला सीन पूरा, एंड डन। अब हैकर्स का भी कुछ ना कुछ गोल होता है एट द एंड, ठीक है। जैसे सिस्टम का डेटा लेना, सिस्टम के डेटा को करप्ट करना, रैंसमवेयर डालना, पैसा कमाना, होता है उनका गोल्स। उसके हिसाब से वो एक्शंस लेते हैं, दैट्स इट। ज़्यादातर ये अटैक एपीटीज या नॉर्मल हैकर भी करता है। अब क्योंकि जो लॉजिक हमने समझा है, एक्शंस का फुल फॉर्म है एक्शंस ऑन गोल्स करके, ऑब्जेक्टिव्स, एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव्स, एक्शंस ऑन गोल्स। जो इनका गोल होता है वो अचीव करने के लिए सारे स्टेप्स करते हैं। जैसे रैंसमवेयर डालना था, ये सारी स्टेप्स कर दिए इन्होंने, ठीक है। अब जो रियल फ्रेमवर्क है इसका वो है मित्रे फ्रेमवर्क, MITRE, अटैक फ्रेमवर्क। अटैक का फुल फॉर्म है एडवर्सरली, क्या क्या प्रोनाउंसिएशन इसके, एडवर्सरी यानी दुश्मन के टैक्टिक्स, टेक्निक्स और कॉमन नॉलेज के बारे में बताता है। क्या कहा मैंने? दुश्मन के टैक्टिक्स, दुश्मन के टेक्निक्स और दुश्मन के बीच के कॉमन नॉलेजेस को ये फ्रेमवर्क समझाता है कि ये इसके बाद ऐसा ही टेक्निक का इस्तेमाल करेगा या फिर ये ऐसा टैक्टिक करेगा। उसके वो गेम्स में नहीं होते टैक्टिक्स कि भाई तू यहाँ से जाना, तू वहाँ से जाना, वैसे ही सेम हैकर्स के तुम हर एक चालों को समझने के लिए इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हो मोस्ट ऑफ द केस में, जो कि तुम देख पा रहे हो। रिकॉग्निसेंस, फिर इनिशियलाइज एक्सेस, शब्द इसका बदल गया लेकिन मतलब वही है।
एग्जीक्यूशन मतलब एक्सप्लॉइट, परसिस्टेंट मतलब वहाँ पे रहना, इंस्टॉल करना, प्रिविलेज एस्केलेशन मतलब नॉर्मल यूज़र से एडमिन यूज़र बनना, एडमिन यूज़र सब कुछ कर सकता है, नॉर्मल यूज़र कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे ही डिफेंस इवेशन मतलब अब तुम समहाउ कोई टोकन मैनिपुलेशंस करके या कोई जो लॉजिक है, कंट्रोल लॉजिक है, जो मोटा मोटा सेव करने के लिए है, तुम उसको बिगाड़ कर सिस्टम के और डीप सेक्शंस में जाते हो, ऐसे जगह पे जहाँ पे डेटाबेस हो, फिर वहाँ से डेटाबेस चोरी करते हो। ऐसा करके धीरे धीरे लैटरल मूवमेंट, कलेक्शंस, ऐसे करके स्टेप्स आगे आगे बढ़ते जाते हैं और हैकर्स ऐसे ही अटैक्स परफॉर्म करता है, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे इसका मतलब दिया भी है, अगर मान लो रिकॉग्नाइजेंस में वो क्या क्या कर सकता है तो सब कुछ दिया है, जैसे एक्टिव स्कैनिंग, पैसिव स्कैनिंग। तो एक्टिव स्कैनिंग में जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इतने सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएगा, अब तुम इसे पढ़ सकते हो तुम्हारी इच्छा हो तो, ठीक है, इच्छा हो तो। सब कुछ थोड़ी बताने वाला हूँ मैं इसमें, ये बस अटैक का फ्रेमवर्क है जो हमने लॉजिकल समझ लिया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये। सबसे पहली चीज़ कि इसे ही क्यों पढ़ा जबकि हम ये भी पढ़ सकते थे, तो ये हमें जस्ट लाइक समराइज की तरह है। ओवरऑल ओवरऑल इंफॉर्मेशन गैदर करना, पेलोड बनाना, डिलीवर करना, एक्सप्लॉइट करना, इंस्टॉल करना, कमांड कंट्रोल एंड गोल्स, ठीक है, गोल्स। इसी चीज़ को तुम्हें डीप में जानना है, यू कैन गो विद दिस रिसोर्स डेवलपमेंट, कैसे तुम पेलोड क्रिएट करोगे, इनिशियल एक्सेस कैसे तुम कंटेंट निकाल पाओगे समहाउ डेटास को इंजेक्ट करके, एग्जीक्यूशन मतलब तुम कैसे एक्सप्लॉइट करोगे, कैसे खुद को वहाँ पे परसिस्टेंट मतलब बनाए रखोगे, कैसे प्रिविलेज एस्केलेशन करोगे, ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं। अब तुम्हें ना एक चीज़ दिखा देता हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये समझा क्यों नहीं रहे, सिंपल सा प्रोसेस इंजेक्शन दिखा देता हूँ, या फिर तुम्हें टोकन टोकन मैनिपुलेशन दिखाता हूँ। चलो, अब टोकन मैनिपुलेशन देखने में इतना सा लग रहा है, लेकिन देखो भाई ये इतने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ये टोकन्स के नाम हैं और ये एडवांस लेवल पे होता है। ये बेसिक लेवल पर समझना हमें नाइटमेयर की तरह होगा, रात को पूरे सपने आएंगे अगर हम अभी समझेंगे तो, इसलिए समझा दो ये सारे टोकन्स हैं। इफ़ अगर तुम फ्यूचर में कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो, यू कैन गो विद दिस, ठीक है। अब इनकी आईडीज़ दी गई है बाजू में, तुम आईडीज़ पे क्लिक करके और रिसर्च कर सकते हो उनके बारे में, ठीक है, उनके बारे में और रिसर्च कर सकते हो। जैसे ये मालवेयर है, विंडोज़ के लिए बना है, वर्जन कौन सा है, 2023 में आया था, ऐसा। ये बस एग्जांपल दे रहा था। तो ये है साइबर किल चेन, सबको क्लियर है? साइबर किल चेन क्लियर है सभी को? है क्या क्लियर? यही पढ़ना था तुम्हें इसके अंदर भी। सब लोग बताओ क्या तुम्हें साइबर किल चेन क्लियर है? मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ हल्का फुल्का। साइबर किल चेन जो हमें बताता है हैकर्स का अगला पड़ाव क्या होगा। तो हैकर सबसे पहले इंफॉर्मेशन निकालेगा सिस्टम की, ढूंढेगा उसके ऊपर कोई वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। जैसे उसे पता चलता है कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो उसके लिए पेलोड बनाएगा या कहीं से डाउनलोड करेगा, फिर उसको जैसे तैसे लिंक के थ्रू या किसी से क्लिक करवाने बोलेगा या ईमेल के थ्रू भेजेगा सामने वाले सिस्टम तक के, डिलीवर करेगा। और जैसे वहाँ तक पहुँच जाता है तो वो उसे एक्सप्लॉइट कर देगा, क्योंकि वो चीज़ पहले से वीक थी, हमें उसको एक्सप्लॉइट करना था। हाँ, हैकर ने उसको एक्सप्लॉइट कर दिया, वो सिस्टम के अंदर आ गया। अब सिस्टम के अंदर आने के बाद उसने कुछ मलेशियस रैंसमवेयर या कोई स्पाईवेयर या कोई बैकडोर इंस्टॉल कर दिया ताकि वो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालते रहे बाद में भी। फिर क्या, उसके पास पूरा कंट्रोल है कि वो अपने सिस्टम से सामने वाले सिस्टम के ऊपर मलेशियस क्वेरीज भेजकर सामने वाले सिस्टम को बर्बाद भी कर सकता है या उससे और भी ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, जिसे तुम कमांड एंड कंट्रोल बोलते हो। एंड देन लास्ट उसका गोल क्या था वो डिफाइन करता है कि उसने करा कैसा है करके। एक्शंस वो इससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, पाइवेटिंग कर सकते हैं, या फिर वो बस रैंसमवेयर लेंगे फिर हट जाएंगे। जो भी उनका गोल है, जो भी उनके एक्शंस है, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनका इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, बुरा अच्छा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस ये देखना था, अब सभी को क्लियर है, नाइस। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तो समय हो गया वरना टॉपिक बता देता। 5 मिनट, किसको कुछ पूछना है? फिर वाइंड अप, 10 तो वाइंड अप, ज़्यादा कुछ मैं तुम्हें एकदम सिर पे नहीं चढ़ाऊंगा। बोलो खुशी, बोलो क्या है आपका डाउट, बोलो बोलो।
सर ये रैंसमवेयर एंड मालवेयर अटैक अगर सिस्टम पे या फिर कहीं पे भी अगर फायरबॉक्स है तब भी क्या वो अटैक कर सकते हैं? रैंसमवेयर को डिलीवर करने के दौरान अगर आपने समहाउ फायरवॉल को बाईपास कर दिया और सिस्टम तक पहुंच गए तो रैंसमवेयर सिस्टम में वर्क करेगा, फायरवॉल पे नहीं। हाँ, फायरवॉल को बाईपास किया जा सकता है यूजिंग सम वाफ, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल बाईपास टेक्निक्स से, बाईपास टेक्निक्स। ठीक है, हाँ ये तुम्हारे पास बॉब सूट में अवेलेबल है ऑलरेडी। बस टेक्निकल स्पेलिंग हर बार की तरह गलत लिख दिया। ठीक है, तो कुछ है ऐसे टेक्निक्स जो वाफ को बाईपास करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, जो मैं तुम्हें ऐसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, कर दूंगा फ्यूचर में कुकीज़ को चेंजेस वगैरह करके, हेडर्स में चेंजेस करके, एंड समहाउ तुम उसको पेलोड ढूंढ सकते हो कि क्या वो वल्नरेबल है नहीं है करके, वो है, लेकिन बाईपास किया जा सकता है वाफ को, जो आपके सिक्योरिटी के लिए बना जाता है, लेकिन हैकर्स का काम होता है या पेंटेस्टर का काम होता है उसको एक्सप्लॉइट करना, ढूंढना कि क्या वो वल्नरेबल है या नहीं है करके। और इसके अलावा कुछ? नो ओके, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। बोलो दीपक, क्या कहना है आपको? सर जैसे कि आपने ये बताया था कि अपन ये सिस्टम पे करते हैं कि ग्रेट अटैक था वो आपने बताया ना सर अटैक अभी मैं सुन नहीं पाया उसको ढंग अपन से, जैसे मैं कि सुन नहीं पाया आप। एंड्रॉइड पे करना चाह एंड्रॉइड पे करें तो सर इसमें कोई दिक्कत थोड़ी होती है सर वो फायरवॉल वगैरह एंड्रॉइड में थोड़ी आती है। फायरवॉल एंड्रॉइड में नहीं आते हैं? आता है ना यार, क्या बात कर रहे ये हो? तो पूछना चाहता हूँ आता है ना, आता है ना। ये पूछना चाहता हूँ ना। किसने कहा नहीं आता है? आता है एंड्रॉइड पे भी। एंड्रॉइड में फायरवॉल नाम से नहीं आता, एंटीवायरस आता है सिर्फ। अच्छा हाँ, तो सर उससे अगर अपन को बाईपास करना तो वो कैसे करते हैं एंड्रॉइड को मतलब बाईपास करने के लिए वो हम्म, तो बहुत झमेला है दोस्तों उसके पीछे। वो इतना समझो कि एंड्रॉयड को बाईपास करने के लिए तुम्हें सिग्नेचर्स के साथ खेलना होता है। सिग्नेचर्स, अब ये सिग्नेचर्स क्या होता है एंड ऑफ्यूस्केशन क्या होता है, ये दो अलग अलग टर्म्स है जो एडवांस टर्म है, लेकिन अगर तुम्हें जानना हो तो मैं दिखा दूँ। अब जस्ट ऑफ्यूस्केशन, ऑफ्यूस, स्पेलिंग कहती है उसकी, ऑफ्यूस्केशन। कोड दिखा दो रैंडम सा कोई भी एग्जांपल। ठीक है, ओके ये परफेक्ट एग्जांपल है। थोड़ा सा लोड हो जाए तो अब मैं दिखाता हूँ इसका इमेज। तो अब मुझे बताओ, क्या मान लो कि एंड्रॉयड की कोडिंग है, एग्जांपल के लिए एंड्रॉयड की कोडिंग है मान के चलते हैं, ठीक है। हालांकि ये वेबसाइट की कोडिंग है, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे वार नहीं, वार लिखा है इसके अंदर, वेबसाइट की है, वेबसाइट की है। तो लेफ्ट साइड में आपका सिंपल कोड है, राइट साइड में आपका है ऑफ्यूस्केटेड कोड, जिसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ना के बराबर। कैसे ही पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे। अगर तुम्हारा कोड, एंड्रॉयड का कोड ऐसा दिखता है या तुम इसको ऐसा कन्वर्ट करते हो, तुम एंटीवायरस को यू बाईपास कर पाओगे। लेकिन ऐसा बनाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है अलग अलग जगहों से। हालांकि इससे पहले मैंने कुछ सर्च करे थे, देखो मेरे पास कुछ वर्जन्स हैं, मैं इसी के ऊपर वर्क कर रहा था हाल फिलहाल में, जस्ट लास्ट 2 लेक्चर पहले, 1-2 लेक्चर पहले, एंड्रॉयड 15 को बाईपास करने के लिए। तो मैं इस मुकाम तक आ चुका हूँ कि मैं 15 के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पा रहा हूँ जो कि बनाया गया है स्पाइनोट के द्वारा। स्पाइनोट का एप्लीकेशन 15 में वर्क नहीं करता, पहले बता दूँ। तो उसको जैसे तैसे चेंजेस करके इंस्टॉल करवाने तक मैंने ला दिया है। बस मुझे कनेक्शंस वापस लेने के लिए थोड़े और मॉडिफिकेशंस करने हो गए, ऐसा है। और ये करने में हालत टाइट हो गई मेरी। तुम खुद सोचो, मेरे एग्जाम्पल दिखा दो तुम्हें लगेगा मजाक, लेकिन देख लो, एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, मैं तुम्हें सीधा रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ उस चीज़ की। एक हाल फिलहाल में जो लेक्चर हुआ था, लगभग लगभग इसी के ऊपर मैंने कंडक्ट करा था, अनऑफिशियल लेक्चर था, मतलब डेफिनेटली ड्रॉप से परमिशन नहीं ली थी मैंने इस चीज़ की। तुम्हारा लेक्चर का टाइम होता है सिर्फ 1.5 घंटे का, मतलब 11:30 तक ख़त्म हो जाएगा 100%। लेकिन वो लेक्चर मैंने अनऑफिशियली इतना लंबा ले लिया कि वो ख़त्म हुआ, गलत ही लिंक चली गई। ओके, वो ख़त्म हो गया लगभग लगभग 3-3:30 के आसपास, 3 के आसपास, 3 बजे के आसपास ख़त्म हुआ लेक्चर। और कर क्या रहे थे हम इसमें? हम इसमें कर रहे थे एंड्रॉयड 15 को बाईपास। टेक्निक्स में उन्हें सिखा रहा था, समझा रहा था, हम प्रैक्टिस। ठीक है, तो इतना कुछ करना पड़ा हमें उस वक्त। तो मैं ये चीज़ें अभी किसी भी क्लास में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ये बहुत एडवांस है।
स्टूडेंट्स को एक्चुअल में एंड्रॉयड डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके ये कंसेप्ट वर्क करेगा। या फिर मुझे तुम्हें सच सच बता रहा हूँ, तुम्हें मुझे थोड़ा सा सुन तो लो, मुझे तुम्हें कुछ टेक्निक्स बताने होंगे, जैसे फैट रैट वगैरह कुछ टेक्निक्स बताने होंगे जो बेसिकली वर्केबल है भी और नहीं भी, इनकी कोई गारंटी नहीं होती। तो एट द एंड अगर तुम्हारा टारगेट है 15 को करना है, 16 को करना है, यू हैव टू डेवलप योर कोडिंग स्किल, ठीक है। नहीं तो जो सॉफ्टवेयर मिले हैं वो 13-14 तक के सपोर्ट करते हैं, 13 तक के करता है मेरे हिसाब से मैक्सिमम। 14 के लिए एसडी के वर्जन चेंज करना पड़ता है। तो सर आपने जैसे कि आपने वो सबवे सफर वाला बताया था, वैसे अगर कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करा के नहीं कर सकते क्या? वो कर सकते हैं ना, वो तो मैं सिखाऊंगा आपको ज़रूरी। और ये भी बताओगे क्या अभी आपने जो बता रहे नहीं थे आप? नहीं, ये तो नहीं तो बताऊंगा मैं, ये आउट ऑफ द सिलेबस है और इसको छेड़ना मेरे लिए गलत तो होगा। आप ये रिकॉर्डिंग दे सकते हो क्या? रिकॉर्डिंग्स देखते हैं दोस्त, अब जो एग्जैक्ट आपने अभी था वो हमें नहीं बैचेस बताया की था वो रिकॉर्डिंग्स जैसे शेयर कि करने की परमिशन नहीं है फिलहाल, मतलब वो मेरे हाथों में नहीं है, तुम टीम से ले सकते हो एक्चुअल अगर होगा तो। सर जो आपने बोला 13 तक बाईपास कर सकते हैं, हम्म। तो क्या आप जो है उसको बाईपास मतलब बोला था क्या मैंने? हाँ ऐसा ही नहीं, कुछ मैंने अभी बाईपास, बोले ना 14 तक मतलब कि ये सपोर्ट करेगा। हाँ सपोर्ट करेगा मैंने बोला, बाईपास नहीं, क्योंकि हाँ बाईपास तो नहीं फिर करेगा, जैसे बाईपास के लिए जैसे जैसे ऑब्फुस्केटेड करना थोड़ा पड़ेगा। जैसे अपग्रेड हो रहा है तो मतलब जैसे कि वो आप लोग अपग्रेड करके हम लोग को नहीं दोगे क्या वो पेन ड्राइव नहीं अपग्रेडेड? नहीं, वो सॉफ्टवेयर तो फिर जैसा था वैसा ही है, और हर एक सॉफ्टवेयर की तो अपनी एक फिर टाइम लिमिट होती है, वो सॉफ्टवेयर की भी टाइम लिमिट सही चल रही है, वो 13 तक के सपोर्ट करता है, बाकी उससे देखा जाए तो। तो फिर 14 और 15 के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अलग से सीखना होगा दोस्त, चीज़ों को सीखना होगा। सीख ओ अच्छा। ठीक है, मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर डिमांड इतनी बड़ी है तो एक्चुअल में हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। फ्री वो 1-2 दिन में नहीं होगा, एंड यू नीड एटलीस्ट 1 मंथ अगर सच में एग्जैक्टली कुछ क्रिएट करना है तो, वरना और ये चीज़ें मालवेयर सर डेवलपमेंट में आती करना हैं। करना है तब तो सर इतनी रात तक और ये मतलब पूरा तुम कंसंट्रेशन दे सोचो, करके मैं ये देख रहा हूँ क्लास ले रहा वो हूँ। लेक्चर 3 बजे तक के हुआ, 3 बजे तक के बच्चे थे, क्योंकि उन सभी को देखना था, जो मैंने सबको बोला था कि जाओ बिंदास, मैं लेक्चर मैंने बंद कर सर दूंगा तो करके, लेकिन कम वो से थे। कम ये ये सर तो वो अगर वीडियो मिल जाती तो अच्छा मिल रहता जाएगी, सर। लेकिन ये वो वाली नहीं मिलेगी, ये वाली मिल जाएगी, ये वो रिकॉर्डिंग्स की। वाली ये तो ठीक है तो आप ग्रुप में दे दोगे, बट वो जो 3 बजे वाली अगर वीडियो मिल जाती तो हम लोग के लिए थोड़ा अच्छा रहता। देखते हैं, अगर कभी मौका मिलता है एंड्रॉइड हैकिंग होने का, फिलहाल अभी तो फिलहाल दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन के हिसाब से ये टॉपिक इतना काफ़ी है समझना, ठीक है। अभी खुद पे इतना प्रेशर मत डालो, अभी से मैं दूंगा ना, खुद मैं तुम्हें प्रेशर दूंगा, मैं झेल नहीं पाओगे ऐसे, और सॉल्व भी करेंगे मिलकर सब कुछ, तो फिलहाल के लिए रिलैक्स करो, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो भी होगा, और वाइंड अप करने का वक्त हो चुका है, तो माइक्स ऑफ करता हूँ मैं, तो आज के लिए इतना ही। और सर एक नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़, अब 1-2 मिनट कुछ नहीं, चलो चलो ले लिया, आपको दे दिया 1 मिनट, बोलो क्या कहना है आपको। सर मेरे को कोई एक लैपटॉप सजेस्ट कर देते ना 50 के चलो मैं ऊपर। माइक्स ऑफ कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगा आपका कोई सवाल होगा, लेकिन लैपटॉप बोल के आपने अजीब सा कर दिया। आप डेफिनेटली यूट्यूब देखो। सर यूट्यूब पर सही से नहीं सर मिलेगा एक ना। क्वेश्चन था सर। ठीक है, मैंने फिर भी रिक्वायरमेंट्स बता के रखा है कि i5 हो बढ़िया है, ग्राफिक्स कार्ड हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रहा तो बढ़िया ही है, फिर भी 8 GB रैम मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम बताया है, चाहो तो मैक्सिमम जा सकते हो, ठीक है। एक्सक्यूज मी बस सर, एक क्वेश्चन था लास्ट। बोलो लास्ट क्वेश्चन क्या है? सर वो जो उनका 3 बजे का जो क्लास हुआ था वो इसी कोर्स के अंदर ही है ना? वो तो फ्यूचर में शायद हमारा भी होगा। नहीं, अच्छा, वो बस वो मैंने एक्स्ट्रा था। अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए ट्राई करा था, जो मैं कर रहा था वो सब देख रहे थे, वो इन्जॉय कर रहे थे, सिर्फ उनको कुछ समझ में नहीं आया कि वो मैं अपने लेवल के नॉलेज से कर रहा था, इसलिए। ओके सर, बस मैं पूछ रहा बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए वो रिकॉर्डिंग्स में था, फिर रिकॉर्डिंग्स बंद करने के बाद मैं फिर से उस वक्त उस काम पे बैठा था, तो फाइनली जाके मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया, तो मैं दिखा दूँ एप्लीकेशन कौन सा है वो, और चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके एक छोटा सा तुम्हें उसको अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ कि वो इंस्टॉल होता भी है करके। नहीं छोड़ो, बाद में कभी दिखाऊंगा, अभी से क्यों तुम पे इतना प्रेशर डालना, तुम पे अभी फ़िलहाल कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ मैं, ना ही कोई डालूंगा। अपने हिसाब से लेक्चर करो, मस्त मज़े करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। और वो एप्लीकेशन देखने को मिलेगा तुम्हें बिल्कुल
ये तो रहा वो एप्लीकेशन, कहाँ उधर जा रहा था मैं, ये फ्री फायर मैक्स से, ये फ्री फायर मैक्स का एप्लीकेशन है, सिर्फ सिर्फ एप्लीकेशन, ये भी डाउनलोड हो जाएगा और रन करेगा। और ऐसे ही एक और ऐप है जो क्लाइंट डॉट एपीके के नाम से बनाया है, देखना इसका साइज़ है 200 MB का, हालांकि 700 KB का होता है, लेकिन मैंने मर्ज्ड करा है समहाउ, ठीक है। और ये ऐसे गेम्स बना के रखे हैं ताकि इन फ्यूचर तुम्हें गेम्स के टारगेट गेम्स के नाम से जल्दी इंस्टॉल कर लेंगे बच्चे, इसलिए। लेकिन ये सिखाने के लिए है, तुम पर मैं कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तुम मस्त टेंशन बिंदास इंस्टॉल करना जो भी मैं दूंगा, लेकिन घबराना मत, सिखा भी दूंगा कैसे तुम पता करोगे। बस इतना ही रखते सेशन को, और ज़्यादा बड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मिलते किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। दिस इज़ योर कोच पृथ्वी बारापत्रे साइनिंग ऑफ। जय हिंद, हैप्पी हैकिंग। जय हिंद डाल दो एंड फिर एग्जिट करो, बिना डाले एग्जिट करोगे अटेंडेंस नहीं लगेगी, फालतू में बेकार हो जाएगा इसे, इसलिए जय हिंद डाल के जाना, ठीक है। चलो तब तक बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट। मैं सिर्फ स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, तुम्हारे जय हिंद सब दिखेंगे यहाँ पे।